में आपको अपना पृथ्वी कम करना पड़ेगा, तो आपके जल को बढ़ाने के लिए अभी आपका आप। एज ग्रुप क्या होगा शिल्पी दीदी? जी मेरा 41 है। 41 ना? आप देखिए, जी आप 41। अभी पृथ्वी तत्व में भी चल रही हैं, ना, प्रॉब्लम भी पृथ्वी उसी से ही है। ऊर्जा जी में पृथ्वी तत्व में चल रही हूँ। जी चल दीदी। रहे हैं ना, और लक्षण भी वही है। जी तो जी। एज पर भैया, आपके लिए सजेशन ये है कि आप हरे रंग के कपड़े पहने, आप खुद ही एक्टिव हो जाएंगी अपनी आप। और आने वाला जो मौसम है, जी हमको लग रहा है कि अभी 2 महीने आप एक्टिव जी ही रहेंगी। जी। वायु तत्व का समय आ ही रहा है, ट्राई करके देखिए आप। कुछ और भैया पूछना प्रणाम। चाहेंगे? भैया मैं प्रणाम। जी प्रणाम। भैया मेरी क्लास हो नहीं पाई थी, मतलब मैं थोड़ा कहीं व्यस्त हो गया था या कहीं चला गया था। तो जी, मैं और कैसे सीख सकता हूँ भैया? अभी जानकारी मतलब मैं वीडियो भर देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन आपने प्रशिक्षण शुरुआत की थी क्या? हाँ किया था भैया, कुछ समस्या आ गई थी घर में, इसके कारण नहीं हो पाया कोई है। बात नहीं, आप विमल भाई से संपर्क कर लीजिएगा, आने वाली ऑनलाइन क्लास में आपको जोड़ लेंगे। जी भैया, वैसे तो मैं जो वीडियो देख देख के कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है अभी, मगर देख रहा हूँ मैं। आधे अधूरे ज्ञान से ना अपना नुकसान हो जाएगा, जी जी जी। है ना? तो जी एक बार अच्छे से पूरे 2 दिन की अपनी क्लास कर लीजिए, और जी। फिर आप चिकित्सा करना शुरू कीजिएगा। परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। पर इसका देख के उसका देख के अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, चिकित्सा भैया मैं पहले लिया हूँ तो मेरे को तो आराम है पेट में। दोनों मेरे जी नाभि के पास कड़क पे हो गया था। तो मैं जी जो जो गुरुजी ने बताए हैं वैसा कर रहा हूँ। जी मेरे को ठीक लग रहा है। जी। बस वही थोड़ा सीख ट्रीटमेंट भर नहीं पा। कंटिन्यू कीजिए अभी आप। सीखने जी के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा था आपको, एक जी बार क्लास अटेंड कर लीजिए पूरी, फिर आपके लिए चिकित्सा को करना और समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जी जी अभी क्या जी है, ये जो सेशंस होते हैं ना अपने इंटरेक्टिव सेशंस, इसमें उतनी डिटेल में हम लोग चर्चा कर नहीं पाते हैं। जी भैया। जी हेलो। जी जी बोलिए। भैया मुझे मेरी मदर इन लॉ है, सासू माँ, उनका मैंने एक फॉर्म भरा था। जी उनका भैया ना तो जन्म तिथि का और समय का, जन्म समय का पता नहीं है। उनकी जी एज समथिंग 60 के आसपास है। जी उनको समस्याएं तो बहुत हैं। उनको मेन हम्म समस्या शुरू हुई 2010 में, उनका यूट्रस निकल गया और पित्त की थैली निकल गई। जी उसके उससे पहले भी उन्हें थोड़ा बहुत सांस की प्रॉब्लम थी, लेकिन ज्यादा नहीं थी। उसके बाद उनको सांस की भी काफी प्रॉब्लम होती है। अब वो 2 बार जी। सुबह शाम इनहेलर लेती हैं। हाँ, आ, सुनिए आप, जी। आपने खुद ही चिकित्सा बता दी है उनके लिए। आप उनको उनकी एज ग्रुप को कंपेयर कीजिए, किस ऊर्जा के साथ में मैच हो रही है। वो तो गुरुजी भैया इनका जल तत्व से हो रहा है, लेकिन इनको भूख बहुत तेज लगती है और ये कमरे भूख बंद आकाश। तेज करके। लगती है वो ठीक है, आकाश हाँ तत्व में चल रही है वो, हाँ हाँ जी। और आकाश की ही दिक्कत हो रही है उनको। गेट बंद करती हैं तो उन्हें घुटन होती है। जी। और पेट कुछ अगर आकाश कुछ। तत्व का कंट्रोलर कौन सा है? जी आकाश का मैं भूल गई। अग्नि। जी अग्नि। जी। अग्नि। अग्नि। नहीं तो नहीं। उनको कपड़े कौन से पसंद है? रेड कलर ही पसंद है उनको। तो फिर आपके पास तो इलाज खुद ही है, मैं क्या जी बताऊं आपको। जी बस भैया। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए आप। जी अभी मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट अभी अभी भरती जा रही हूँ। उनका फॉर्म थोड़ा सा पूछा उनसे और डिटेल ले रही थी। आपके तो पास इलाज आपने खुद ही बताया हमको, हमने तो कुछ बोला ही नहीं आपको। लेकिन भैया उनको टॉयलेट बहुत आती है।
दिन में आप ये करने के साथ में उन जल तत्व कम कर दीजिएगा। अभी मौसम वैसा चल रहा है ना, जल जी जी तत्व जी वाला समय चल रहा है, उस जी जी वजह से दिक्कत हो सकती है, तो आप उनका जल तत्व घटा दीजिए। जी 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 भैया जी। ठीक है, ठीक है, ओके भैया जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। धन्यवाद। और बताएं, अगला प्रश्न किसका ले सकते हैं भैया हम? भैया मेरा है। जी भैया मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैंने मम्मी को अभी 2 दिन पहले उल्टी चक्कर से लग रहे थे, जी तो मैंने उनको कलर बताया था, उससे उनको रिलीफ मिल गया, चक्कर आना बंद हो जी गए। फिर अगले दिन मैंने हटवा दिया उनको कलर, मैंने कहा अब आराम है तो रहने दीजिए। जी लेकिन उसको 6-7 घंटे बाद उनको फिर लगने लगा दोपहर से। तो जैसे मैंने कलर लगवाया, फिर उनको रिलीफ मिल गया। तो ये कलर ऐसे कब तक लगा रहेगा उनको कि रिलीफ मिल जाए, हमें कैसे पता चलेगा? जिस दिन उनको कलर लगाने के बाद चक्कर आ जाए, उस दिन से लगवाना बंद कर दीजिए। अच्छा, मतलब कंटिन्यू इसको लगाए रखें अभी? हाँ, अभी उनकी ऊर्जा बढ़ी हुई है ना, तो हाँ जिस जी। दिन उनकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, उस दिन उनको लगाने के बाद थोड़ा सा अनईजी लगने लग जाए, तो उनको उस दिन से लगवाना बंद करवा दीजिएगा आप। अच्छा, मतलब जब उनको लगाने के बाद कुछ दिक्कत लगे तब बंद करें? जी अच्छा भैया, ठीक है। जी भैया मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। भैया जैसे ये चोट लग जाती है या मोच है या कुछ भी, तो उसपे व्हाइट कलर की ही हमें पट्टी क्यों लगानी है? अब इसका जवाब बहुत ही आसान है। जी। अब ये कब से शुरू हुआ ये मैं भी नहीं जानता, पर चोट लगती क्यों है ये बताइए। चोट लगती कब है? जब आपकी वायु ऊर्जा बढ़ वायु जाती की है। गड़बड़ होने से। हाँ तो उसका कंट्रोलर किस कलर का है? व्हाइट और ब्राउन, आकाश। तो हमारे मिल चिकित्सक गए। जो पुरातन कालीन चिकित्सक थे, उनको शायद इस चीज का ज्ञान बहुत पहले से था, जी इसीलिए उन्होंने सफेद पट्टी की ही शुरुआत की। जी जी भैया, बहुत सही कहा आपने। जी। जी, जी भैया। तो इसीलिए वो भैया सफेद पट्टियों का उपयोग होता है। नहीं तो ओके। कहीं और भैया और एक और आपने देखा क्वेश्चन है था। लाल या हरी पट्टी या नीली पट्टी कहीं लग रही हो? नहीं। है ना? तो जी शायद यही वजह है कि सफेद पट्टियों का ही उपयोग होता है। अगला प्रश्न ले लें। किसी और का कोई प्रश्न हो तो बोले। जी भैया। जी नरेश भैया बोलिए। जी भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी माता जी है, थोड़ा उनकी सा उम्र जोर है। से बोल दीजिए। मेरा माता जी है, उनकी उम्र 65 वर्ष है अभी। जी तो उनको क्या है कि वो नजला बोलते हैं ना, नाक में मांस बधता है। जी तो वो अब काफी बधा हुआ है इस टाइम फिलहाल है, और उनकी ये शिकायत 20-25 सालों से है। आपकी ना आवाज मेरे यहाँ थोड़ी अच्छे से आ नहीं पा रही। एक मिनट में दोबारा रिपीट मैं करता सुन हूँ। नहीं पाया आपका सवाल। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, मेरी माता जी है, उनकी उम्र है 65 वर्ष। जी 65 साल माता जी की उम्र है। हाँ जी, और उनके नाक में के मांस बधा, नजला बोलते हैं ना उनको। जी तो जी नजला। आपको ना पूरा देश देख रहा है, आप लाइव जा रहे हो। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो या तो बैठिएगा या कैमरा ऑफ कीजिएगा। जी आप बोलिए भैया। हटो हटो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि उनकी उम्र 65 वर्ष है, उनका जन्म माह है जेठ महीना है, परचट अंगनी हो गया। जी और उनके नाक में वो नजला है, मतलब नाक में मांस बधने वाली समस्या होती है ना, जी वो काफी बधा हुआ है। तो उसके लिए अब
क्या ट्रीट उचित रहेगा? टिश्यू बढ़ रहा है, कब से हो रहा है ये? ये भाई साहब 20-25 साल हो गए। पहले थोड़ा था, अब वो ज्यादा बढ़ गए है ना। ठीक है, लगभग ये आपकी पृथ्वी तत्व के समय ही बढ़ा है। आप एक बार जो नाक वाला करस्पॉन्डिंग पॉइंट है हाथ में आपके माता जी के, वहां पे इसका पृथ्वी तत्व के कंट्रोलर का कलर लगा के देखें। जी एक बार लगा के देखिए, जी और जी अगर दिक्कत हो फिर भी तो आप एक बार फॉर्म भर लीजिएगा। जी जी सारी चीजों को देखना इस मामले में थोड़ा सा जरूरी है। सारी डिटेल्स देख लूं, उसके बाद ही मैं ज्यादा अच्छे से आपको इस मामले में सजेस्ट कर पाऊंगा। जी। अमोल भाई, बेसिक कोर्स में स्पेसिफिक वाले पॉइंट्स नहीं बताए हुए हैं। अच्छा तो इनको शायद नहीं मालूम होगा नाक का करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ वो देख आप लूंगा एक मैं। काम कीजिएगा हाँ जी नरेश जी जी। देख लूंगा मैं। जी गुरुजी। देखिए, हाँ जी 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 जी, गुरु जी देखिए प्रणाम गुरु जो जी। जितना अच्छे रहिएगा, जब आप उसको, हमारे चिकित्सक जो भी यहाँ पर हैं, वो उसको ही सटीक दे पाएंगे जो सटीक रख रहा होगा। ठीक है। अब जिन्होंने प्रश्न पूछा है फॉर्म भर के, जब आपको ये पता लग गया है कि उनका ज्येष्ठ माह का जन्म है, तो क्या आपने ज्येष्ठ माह की ऊर्जा को कम करके देखा या कम किया या नहीं? जी गुरुजी, मैं अभी आया हूँ बाहर से, तो आज ही आया हूँ। तो उनको मैंने पूछा भी आपका जन्म कब हुआ, पहले पता नहीं था मेरे को उनका, इसलिए मैं फिर आप पहले चलो अपना अभी वीडियो चर्चा ठीक चल रही रखें, थी तो आधी मैंने अधूरी नहीं, या तो वीडियो ऑफ कर दें जो लोग भी बोल रहे हैं या जो लोग भी यहाँ स्क्रीन पर हैं। ठीक है, नहीं तो फोन को सीधा करके रखें। लता दीदी आपका वीडियो बंद कर लीजिए, लता आप बात शर्मा, नहीं या कर रहे तो हैं वीडियो तो। बंद कर लीजिएगा या फिर आप अपना सीधा रखिएगा। जी। तो आपने अभी उनका फॉर्म नहीं भरा, पूरी जानकारी आपने नहीं ली ना उनसे। जी। तो वो लोग ही सवाल यहाँ पर पूछें जो अपनी रोगी की पूरी जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बार बार आप लोगों को बताया ये जाता है कि किसी बीमारी का इलाज नहीं है। उनको जुकाम हो रहा है, कुछ क्या कर सकते हैं, उनको सांस फूल रही है, उनको क्या कर सकते हैं, वो इनहेलर ले रहे हैं, उनको घुटने में दर्द है तो क्या कर सकते हैं। क्या आप लोगों को बीमारी के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है या ऊर्जा के अनुसार? और यही नहीं एक जी गलती। गुरुजी। हाँ, तो सब लोग कान खोल के ये सुन लें कि जिस रोगी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, उसका डिटेल आप पूरा रख के समूह में पहले शेयर कर दें। अगर आपको समूह से वहां पर जवाब नहीं मिलता है, और वो भी आप तब यहाँ पर अपना सवाल रखें जब आप उस रोगी का चिकित्सा कर चुके हों। किसी भी प्रकार का कोई संदेह और संशय नहीं है। जिस रोगी की आपको जन्म का समय और जन्म का माह पता है, कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना है। या तो जन्म के समय की ऊर्जा कम कर दो अथवा जन्म के माह की ऊर्जा कम कर दो, फिर भी आराम नहीं मिले, ध्यान रखिएगा, फिर भी आराम नहीं मिले तो यहां पर पूछो। अब पूछने पूछने के चक्कर में न जाने कितनों कीमती समय खराब हो जावे कि नहीं, बताइए, होता है कि नहीं? जी जी सही जी बात। बिल्कुल गुरुजी। और यही गलती अभी हमारे साथ में जो 4 साल 6 साल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं ना, उन्हें बड़ो मेहनत से, बड़ो घनो मोटो काम से लगे, नहीं रख पाते हैं। मैं चिकित्सा करता हूं, एक फॉर्म भरवाता हूं, उस फॉर्म के नीचे नियमावली है। 2000 से लगभग मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं और 2005 6 7 8 के आते आते मैं पूरी तरीके से इसी में उतर गया हूं। आज तक, यानी 2005 से भी आप मानिए और आज 2025 है, यानी 20 साल के अंदर मुझे 20 रोगी नहीं मिले जिन्होंने उस फॉर्म में लिखे हुए दिशा निर्देशों का पालन किया हो। अभी भाई उनसे दुखी होकर के तो तुम लोगों को पकड़ा है, और तुम लोग भी ऐसा ही कर रहे हो।
फिर क्या मतलब है? एक भी जो नियम आपको बताए गए हैं उनको फॉलो कर लो। और ये रोगी तो बेचारा दुखी होता ही होता है, वो तो आपसे सवाल करेगा ही करेगा। और कुछ रोगी ऐसे भी आ जाते हैं, बड़ा चैलेंज करते हैं, हमें लिखते हैं मैसेज, नंबर भी पता नहीं कहां से उनको मेरा मिल जाता है, कि या तो आपको ज्ञान नहीं है पूरा, या फिर आप सेवा नहीं करना चाहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं। हमने कि 4 दिन कहा तू 1-2 घंटे के लिए मेरा फोन लेकर के देख ले, या हमारे पास आकर के बैठ के देख ले, तो उसके लिए समय नहीं है। तो ये रोगी जो हैं वो तो परेशान है ही है, वो तो कंफ्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन आप सब लोग, और ये संदेश किसी एक के लिए नहीं है, जब तक आप किसी भी सिस्टम के बनाए हुए संविधान का पालन नहीं करेंगे ना, जो भी है, या तो सिस्टम से एकदम अलग हो जाओ। अगर उस सिस्टम में कुछ आपको जानना है सच में, तो उसके नियमों को, एक ही बात पर बात सारी खत्म हो जाती है। क्या? कि रोगी का जन्म का समय क्या है, उस पर इलाज कर दो, ये नोट कर लेना। अथवा जन्म के महीने पर इलाज कर दो, अथवा समस्या जब बढ़ रही है उस समय को ध्यान में रखते हुए आप इलाज कर दो, अथवा क्या करने से, क्या खाने से उसकी बीमारी बढ़ रही है। मान लीजिएगा कि वो अच्छा भला था, उसने क्या किया, बेसन के पुए खा लिए, तो उसको समस्या बढ़ गई। बताइए कौन सा तत्व होगा वो? जब जब बेसन के पुए खावे तब बाकी खांसी शुरू हो जाए, तब बाकी नाक टपकन लगे, तब बाकी कमर में दर्द होने लगे। बताइए क्या इलाज होगा? पृथ्वी क्या तत्व बड़ा ये है इसका। क्या पड़ा? पृथ्वी। पृथ्वी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसका आकाश बढ़ा है। तुम बताओ कैसे पृथ्वी बढ़ा है, कैसे डायग्नोज किया है? गुरु जी क्योंकि मीठा है और हाँ। दूसरा है बेसन है, अच्छा, अब दोनों ईमानदारी से पृथ्वी तुम है। सब लोग बताना, अभी हमारे साथ में लगभग 70 लोग के आसपास है, 69-70। सच बताना, जो अभी यहाँ श्वेता ने बताया है, क्या आप में से कितने लोगों के दिमाग में ये फटाक से आ गया था कि उसका पृथ्वी तत्व बढ़ा है? हम लोग आ गया था गुरुजी। आ गया था गुरुजी। मान लीजिएगा कि वो पुआ नमकीन है, फिर ये नमकीन है तो क्या करेंगे? तो जल अग्नि। आता। नहीं, पृथ्वी नहीं, होगा। चटपटा। जल जल अग्नि। गुरुजी आता। नमकीन। खाने जो के बाद हो रहा है। कल की जो चर्चा थी, फिर तो कल आकाश ही होगा, ब्राउन उसको आप कलर में के। से कितने लोगों ने सुना था कि अपना तत्व खुद का कितने लोगों ने ठीक करने का प्रयास किया? और ये तब तक आप उसमें अटके रहोगे जब तक तुम्हारा खुद का तत्व सही नहीं होगा। अपने लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं, या सारा का सारा बोझ इसी पर डाल रहे हो? वो एक बालक था, दो खेल रहे थे, कहीं मैं वीडियो ही देख रहा था, कहीं से फेसबुक या यूट्यूब पर, नाली में सिक्का गिर गो, तो माँ ने कही कि जय अल्लाह की, ऐसा कुछ। तो दूसरे ने कही कि अबे भगवान को नाम क्यों ना ले वह, और कहा ये गंदी नाली में हनुमान जी को गिराए थे मैं। मतलब सोचिए, मतलब छोटे से काम के लिए भगवान को भी याद करें क्या? तो अब आप सोचिएगा कि छोटे छोटे नियम जो हैं, सब पर ही अगर तुम यही चिकित्सा अपनाना चाहते हो तो ये कामयाब नहीं होगी। नोट कर लो, हर जगह आप इसी चिकित्सा से, हर जगह आप रंग से ही आप काम करना चाहो तो ये कामयाब ना होगी। तुम देखो तो गहराई से कि उसका सानिध्य किसका है, उसकी किस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं, और वो भी तब जब अपनों खुद को तत्व बैलेंस हो, तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी स्वतः ही। एक इतना छोटो सो सरल सो काम है, इसको करने में क्या तकलीफ आ रही? आप करके तो देखो। हाँ, कोई अगर कलर, ध्यान रखो, कोई भी कलर लगाने के बाद, और कलर लगाना छोड़िएगा, आप उस तरीके का उसको साफी डाल लो, दुपट्टा डाल दो, रूमाल रख दो उसके सर पर, जहां दर्द हो रहा है उस समय के कंट्रोलर के कलर का आप कपड़ा बांध दो। अगर तुम्हारे पास कलर नहीं है तो फिर कहा करोगे? कपड़ा तो होंगे। कपड़ा भी अगर तुम्हारे पास नहीं हो रहा है तो उससे उस तरीके की आप बातें
सीधा सा आप गूगल पे सर्च लो, जल तत्व प्रधान या अग्नि या वायु या पृथ्वी, कौन सा व्यवहार है पृथ्वी का, कौन सा व्यवहार है जल का, कौन सा व्यवहार है अग्नि का। जोश, उमंग, उत्साह गुण है ना, तो ऐसी कहानियां, ऐसी बातें, ऐसे किस्से जो जोश और उत्साह और उमंग बढ़ाते हो, ऐसे कहानियां और किस्से जो आपका रोना शुरू कर देते हो, या जो समझदारी से, सहजता से, तो व्यवहार से भी आप इनको कर सकते हो। लेकिन किस समय आपको कौन सा दाव लगाना है, ये जानने के लिए तो अपना खुद का तत्व बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आज तक इस समूह में आप लोग चर्चा नहीं करते हो। करते हैं क्या? कभी नहीं करते। चलिए, कल जो हमारा था उसमें आप में से कितने लोग भाग ले रहे थे? कल वाला ऑडियो रिकॉर्डेड है, इसमें कितने लोगों ने उसको सुना है, सच बताइए। और उससे क्या समझा है, कुछ समझा भी है या नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी, उसमें आदि चिकित्सा तो श्वेता उसमें बहन का ये विमल अकेले भाई ठेका ने, नहीं है, बाकी के लोग पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। आप लोग यहाँ बोलने के लिए ही तो जुड़े गए, सवाल रखने के लिए ही तो आप लोगों को जोड़ा गया है। हाँ हैं? भैया जी, मैंने भी देखा था। हाँ। सुना है गुरुजी, गुरुजी, सुना था उसमें कल जो का। विमल भाई ने है इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसमें आदि चिकित्सा तो उन्होंने डिटेल में बताई है कि जल में क्या दिक्कत है और पृथ्वी में क्या हाँ। सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद जो आपकी आपने जो चीजें बताई थी उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में प्रूव करती हैं कि हाँ, अगर जिसने अभी चिकित्सा मतलब प्रशिक्षण लिया है वो इजीली उस चीज को समझ सकता है, बस उसको समझने की और सुनने की जरूरत है। धन्यवाद। उसको लोगों को सुनना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर वो पता नहीं समझ में आए ना आए, तो वो हमारा फेसबुक पर भी लगभग रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से जाकर के भी सुन सकते हो, नोट बनाइएगा, क्योंकि वो जब तक चीजें संभव नहीं है, सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, और सुनने समझने से भी ज्यादा है कि उसको अप्लाई आप जब तक नहीं करोगे तब तक वो परिणाम भी आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए कोई सवाल ही नहीं है, आपने रोगी का फॉर्म भरा, फॉर्म में उसकी डेट ऑफ बर्थ निकल के आ गई, बस उसी के तथ्य पर आप लगा दो, अथवा मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूं इस सत्र में, अथवा उसके समस्या बढ़ने के समय को ध्यान में रखते हुए जो अंग आ रहा है आप उस पर लगा दो। अगर उसके लगाने से समस्या बढ़ रही है, मान लीजिएगा कि जन्म के समय के आधार पर आपने अंग पर चिकित्सा दी और समस्या बढ़ रही है, एक सवाल आप बताओ, इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से तुरंत प्रभावी क्या है, निगेटिव असर या पॉजिटिव? नेगेटिव। तुरंत विद इन 5 सेकंड के अंदर आ जाता है। जुगल किशोर जी, आप अपना म्यूट करिए। जुगल किशोर जी, तो अगर लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मान लीजिएगा कि किसी का आपने अग्नि तत्व को कम किया, यानी नीला रंग लगाया और उसकी समस्याएं बढ़ने लगी हैं, तो फटाक से उसको हटा दीजिए कि इसका मतलब जल की कमी है या अधिकता है? अधिकता है। अधिकता। तो फटाक से आप जल को कम कर दो, छुट्टी, जल पर आप पीला रंग लगा दो। इतने से इतना सा ही तो ज्ञान है, ये 2 दिन के प्रशिक्षण में इतना ही तो है, या कुछ और है? इसका सार क्या है? क्या ऐसा हम अप्लाई करते हैं? डर क्यों रहे हैं? डर तुम इसलिए रहे हो क्योंकि तुम खुद कमजोर हो, आपका अपना खुद का कॉन्फिडेंस लो है। कारण उसका यह है कि आप लोग खुद अपने आप में संभले नहीं है, खुद अपने आप में सुधार नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पैथी पर ही आप ध्यान रख रहे हैं कि बस जो करेंगे वो हम इसी से कर लेंगे, और किसी से हमें करने की आवश्यकता और कुछ नहीं बदलेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको थोड़ा सा बदलनी ही पड़ेगी। जब तक ये नहीं आएंगी तब तक आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, अब लोटे से पानी के लिए मैंने एक बार बोला था, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कम है या समझदारी कम है या समझ में नहीं आ रहा है,
एक छोटा सा प्रयोग ही तो बताया था कि लोटे से पानी पीना शुरू कर दीजिए। कितने लोगों ने उसको शुरू किया है? कर दिए गुरु वो लोग करें जो मैंने किया कंफ्यूज हैं। गुरुजी। आती हूँ। किए गुरु जी। मैं पीता हूँ गुरु जी लोटे से पानी अभी। बहुत अच्छा। गुरुजी इसमें एक क्वेश्चन हम था, एक लोटे से पी रहे हैं। अगर आप क्या तो पूछूं। लोटे से पी रहे हैं मेटल लोटे से पानी पीना मतलब ये मतलब जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो जल थोड़ा तत्व ही है। तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे है। इसमें जो चीज थी, एक मिनट गुरुजी इसमें एक चीज है कि जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वो जल तत्व कमजोर है, हमारा अनबैलेंस है। तो लोटे से पानी पीने में हमारा जल तत्व कैसे मतलब स्थिर होता है, वो आप बताएंगे प्लीज? क्या आप पी रहे हैं लोटे से पानी या नहीं? जी गुरुजी, उसी से मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत इम्पैक्ट मुझे मिला है उसमें। बैठ के, वो भी तांबे के लोटे से, और वो भी मैंने खुद बनवाया है, तो उससे मैं पी रहा हूँ। आज क्या है, अभी तांबे का लोटा आपने खुद बनवाया है, अभी मैं उस पर चर्चा करूं, कहाँ से बनवाया है, कितने का बना है। आपने कह दिया कि उससे मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है। अब घने से लोगों को ये वायरल अगर होना हो तो बस ऐसे वीडियो बनाए बनाए के डालो और ऐसी बातें करो। तांबे का लोटा बनवाना और उसको आप पीना। आपको पता है कि तांबा जो है ना, अगर बॉडी के अंदर थोड़ा भी अगर अधिक हुआ तो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा वही करता है। कितने लोग हैं ऐसे लोग जो लगातार सालों साल से तांबे के लोटे का पात्र का यानी पानी पी रहे हैं। तो गुरुजी मैंने ये बनवाया था, मैं पहले दोनों पी मेरे रहे कास्ट थे तत्व थे। गुरुजी, पर जब से पंचतत्व आए उसके बाद में उनको ऊपर रख दिया 100 पीस में। लगातार कभी भी पानी ताम्र पात्र का नहीं लेना है। लीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है, यानी निर्णय लेने में उसकी क्षमता यानी भ्रमित हो रही है, तो ताम्र पात्र का पानी नहीं ले। ठीक है, अगर ले रहे हैं तो बंद कर दें और नहीं ले रहे हैं तो उसका शुरू कर दें। दोनों ही बातें हैं। इसमें जैसे मेरा जो दोनों तत्व हैं वो आकाश के हैं, मैंने उसके हिसाब से वो तांबे का बनवाया था। एक कांसे का बनवाया है, एक तांबे का बनवाया है। मैं तांबे का भी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तांबे के इम्पैक्ट बहुत अच्छे मिले हैं अभी। अब सब लोग तांबे का लोटे का अगर पात्र का पानी सब लोग पीने लगे तो क्या सबन को आराम मिलेगा? नहीं गुरुजी, ये मैंने अपने जो तत्व थे उसको पहचान के उसके हिसाब से मैंने ये शुरू किया था। तो तांबा कौन से सबके तत्व लिए में आता है? मैंने मतलब ब्राउन कलर के हिसाब से लिया था वो। मतलब इसका मतलब पूरा पंचतत्व का आपने फायदा उठाया है, है? वो आपकी कृपा है गुरुजी। ये दिमाग होना चाहिए। वो जो पात्र किस कलर का है, आपके दोनों ही तत्व आकाश हैं। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो जिसके दोनों तत्व आकाश यानी कोई भी एक तत्व, जिस व्यक्ति के दोनों तरीके से किसी का जल या अग्नि या आकाश या वायु आ रहा है, तो उस कलर के पात्र का पानी, ठीक है, या उस कलर के वस्त्र या उस कलर का अपना बिस्तर या उस तत्व का स्वाद या उस तत्व की भाषा का ही वो अधिकता करे। ठीक है, क्योंकि वो तत्व उसका कम होता है। ये दिमाग थोड़ा थोड़ा सा आप लोग लगाना शुरू करिएगा, तभी संभव है। तो आज का जो सत्र है वो सिर्फ इतना भर है कि आपको जो सिखाया समझाया गया है बस उसको पहले अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, संशय में नहीं रहो। अगर आप संशय में हो तो आपने कुछ अपनी दिनचर्या में या अपनी भोजनचर्या में या फिर आपने केवल ये पंचतत्व विज्ञान निजी स्वार्थ से सीखा है। अगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो रहा है तो, और कॉन्फिडेंस गड़बड़ नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे साथ में अमोल भाई है, गोंदिया से अभी हैं अमोल भाई, क्या निकल गए जी शायद। गुरुजी। हाँ है। इनके पास में मेरी कई बार मुलाकात हुई, सब कुछ इनको आज तक नहीं आ रहा कि एडवांस ऐसा कुछ होता है क्या, कभी नहीं इन्होंने पूछा। क्योंकि ये थोड़े से
अपने उसमें ज्यादा इन पर जिम्मेदारियां हैं भारत सरकार की, तो समय थोड़ा सा कम दे पाते हैं। और हमारे संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों में है, वरिष्ठ सिपाहियों में से एक है। कभी पूछा ही नहीं इन्होंने एडवांस, कभी कोई सवाल नहीं इनका, कभी भी आज तक। कोई मानेगा ऐसा? और गुरुजी, जो आपने हाँ। पहला केस आवंटित किया था ना भैया का, वो मैं इस ग्रुप में डालूंगा। उस केस स्टडी को 5 मिनट का केस है वो, उसको आप सब लोग सुनिएगा। और जहाँ पे हम बहुत दिमाग लगाते हैं ना, इतनी मुश्किल परिस्थिति क्या करना है, वहां पे भैया ने बिल्कुल जो गुरुजी ने सिखाया, बिल्कुल साधारण से साधारण चीज उसको नहीं। करके ठीक किया। और आप समझिएगा कि ये साइट हमारे पास अभी मुश्किल से 4, 5 या 10 लोग हैं, सबका नाम यहाँ नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 या और संख्या होगी तो शायद 15 लोग होंगे, जिनमें से आज तक उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने कहा कि 11 बजे दिक्कत हो रही है तो हृदय कर दियो, 5 बजे दिक्कत हो रही है तो किडनी कर दियो, 5 से 7 बजे किडनी को टाइम है, बस वही कर रहे हैं। तो वो आज हमारे सीनियर चिकित्सकों में आ रहे हैं। और जबकि उनको पूछा जाए और सीधा से ये बोल देते, अगर कोई रोगी भी आ हो कि देखो भैया जो हमें बताओ गुरुजी ने वो हमने कर दियो, जा से आगे हमें भी नहीं पता कर रहे, तुम्हें फायदा पड़े या ना फायदा पड़े वो तुम जानो और तुम्हारे कर्म जाने, हमारा जो कर्म था वो हमने कर दियो। वही एक लाइन हम आपको। और जब ये आए थे ना तो ये बीमार नहीं थे, किसी बीमारी को लेके नहीं आए थे, बस इनको लगा कि बातें कुछ अच्छी कर रहे हैं ये, चलो एक बार देखे तो सही, सिर्फ इसलिए आए थे। तो निजी स्वार्थ से अगर आप जुड़े हैं तो फिर ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा। जबकि मैं बहुत पहले ही बोल देता हूं सबको कि यहां से किसी को कोई भी अर्थ लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ सेवा भाव करो। अगर आप लोग कुछ सेवा कर रहे हैं, अच्छा एक देखिए, आज जो हमारी पूरी फौज है, मैं आप सबन को बताता हूँ, जितनी भी पूरी फौज है हमारी, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी जैसे भी, खास करके ऑनलाइन कोई जमानो है, सारी फ्री और फोफट में सेवाएं कर रही है, सारी की सारी। क्या है इनको, क्या फायदा है आप बताओ? क्यों अपना समय देते हैं, क्यों लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं, क्या मतलब है इनका निजी? कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा कि संस्थान में मेरे पास कम ही कॉल आते हैं, लेकिन जो सम्मान की दृष्टि आज मेरे लिए है समाज की, उससे भी बढ़कर के इन लोगों को सम्मान की दृष्टि, जबकि ये सम्मान के इच्छुक नहीं है 1% भी, लोग इनको देवताओं की तरह, मैं खुद मानता हूं कि ऐसे सिपाही मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये मेरा अपना एक सौभाग्य है। क्या वो जो सम्मान है पैसे से खरीदा जा सकता है क्या? नहीं। उससे पैसा जरूर खरीदा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, उससे पैसा जरूर खरीदा जा सकता है। आज हमारे सिपाही वो ऐसे सिपाही है कि अगर एक दूसरे को अगर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, चाहे कितनी भी बड़ी धन की बात हो या समय की बात हो, कोई डाल नहीं सकता है, मना ही नहीं कर सकता है। तो मैं सबसे, वो सिर्फ निकल के कहां से आया कि आप सिर्फ मान लो थोड़ी सी बात, हम आपसे बाद में पैसे मांगे, एक बार इसलिए लेता हूं कि ताकि तुम लोग जुड़े रहो, दोबारा से मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगने की कोशिश ही नहीं करता हूं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम लोगों का दायित्व क्या, और तुम सबको ऐसा चाहिए कि ऐसा सम्मान या ऐसा मेरा विश्वास। और ये ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर आपका कोई विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो वो जीवन निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर भला होगा भला। आप में से कितने लोग हैं जो दूसरे रोगियों को सुन करके उनकी मदद कर सकते हैं? और उस मदद करने में इतना ही है कि बस उसको, आपको जो उसका तत्व आ रहा है उस पर आप रंग लगा दो, यानी ऑनलाइन सेवा मंडली में जुड़ जाओ। हाँ, इसका एक और तरीका है कि प्रैक्टिस कराने के नाम पर भी अगर मैं फीस लगा दूं, लगभग सभी जहां भी ट्रेनर समूह है या जो भी ट्रेनिंग देता है, किसी भी क्षेत्र की हो, हर जगह प्रैक्टिस के पैसे लगते हैं या नहीं?
जी लगते हैं। लगते हैं जी। तो हम तो आपसे वो भी नहीं ले रहे हैं ना, और फिर भी प्रैक्टिस करते करते कुछ लोग लापरवाह कर जाते हैं, धन्यवाद उनको। लेकिन जो लोग चाहते हैं, नए लोग, अभी लगभग विमल भाई इसमें वो लोग जुड़े हुए हैं जो अभी यहाँ जुड़े थे 13-14 में, विमल भाई है क्या? गुरुजी लेटेस्ट वाले लोग भी हैं इसमें काफी। हाँ, नहीं प्रॉपर उनको इस ग्रुप में जोड़ा गया है क्या? हाँ गुरुजी, लिंक भी भेजा है और जोड़ा भी है। ठीक है, तो वो ग्रुप जो है जी, विमल भैया आप कुछ कह रहे हो? मैं यही कह रहा था, इसमें जोड़ दिया है अधिकांश सभी को, लिंक भी वहां भी देते हैं यहाँ। तो आप सब लोग ये देख लीजिएगा कि जो भी अभी 13-14 वाला समूह टेलीग्राम पर है, उस समूह को आप सब लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो समूह अब 24-25 में हम लोग क्रिएट करेंगे। आप सब लोग छोड़ दें, ठीक है? अगर निकालना पड़ा, विमल भाई ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको निकालना पड़ा तो आप इस ग्रुप से भी निकाल देना और उससे भी। कैसी रहेगी ये शर्त? कई ऐसे लोग रहते हैं बस इसमें भी हम पढ़े और उसमें भी पढ़े हुए, क्या मतलब है, क्यों समय खराब करो? तो इसलिए जो लोग इस ग्रुप में आ गए हैं वो अब कृपया उस समूह को छोड़ दें। हाँ, अगर कोई रह रहा है जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी वह पहले सत्र में डाले। कोई भी संशय है तो वो पहले विमल भैया या गौरव भैया से अपनी बात करके उस ग्रुप में रह सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उस ग्रुप को छोड़ देना। अभी कितने लोग हैं वहां से, विमल भैया ये थोड़ा सा आप करिएगा जल्दी, और उसको एक अगले सत्र के लिए आप उसका नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? तो आज की जो चर्चा है उसका मुख्य निचोड़ ये है कि बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, आपको जो बता दिया गया है बस उसी पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आज मैं कोरिस्पोंडेंस की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा उस पर चर्चा करूंगा। मेरी वीडियो सबको क्लियर दिख रही है क्या? दिख रही है गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। ये हमारा हाथ है, ठीक है? ये हमारा पूरा हाथ है और ये हमारा सर है। सर यानी एक और दो, एक और दो, ठीक है? एक और दो, एक जॉइंट और दो जॉइंट। एक जॉइंट यानी जो पहला जॉइंट है ये हमारा हिस्सा है, ठीक है? ये पूरा हिस्सा है। अब मान लीजिएगा कि ये नाक हो गई है, ठीक है ना? इसके बीच में हमें यहां से देखना है, यानी ये हमारी आंख, ये और ये, इन दोनों के मध्य में जो चक्र है, हमारा चक्र है यहाँ पर, उससे ऊपर जाएंगे तो ये हमारी नाक है, ठीक है? ये यहाँ हमारी आंख हो गई है। मेरी वीडियो दिख रही है ना सबको? जी ठीक है, ये हमारा ये हिस्सा हो गया, ये वाला, ठीक है? ये हिस्सा हमारा सामने का, ठीक है? ये पीछे का जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ हो गया है, ठीक है? ये ये हिस्सा यहाँ से ये वाला यहाँ हो गया है। अब ये साइड की नहीं, जो पीछे की गर्दन है वो हमारा ये हिस्सा हो गया, यानी ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा ये हमारा ये हिस्सा हो गया है, ठीक है? कहाँ किसको दर्द है वहां पर आप मान लीजिए, गर्दन में दर्द तब है जब हिला रहे हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ पर दर्द है, ठीक है? ये साइड में, तो इस साइड में आएगा, ठीक है? यहाँ अगर दर्द लग रहा है कब? हिलाने में, यानी वायु। तो यहाँ वायु का कंट्रोलर क्या है? आकाश। यहाँ पर ब्रह्म। आकाश का आप रंग लगा देंगे, ठीक है? जी गुरुजी। अब ये गर्दन की बात हो गई है, यानी यहाँ से ऊपर के जितने भी रोग हैं, ये हिस्सा हमारा ये वाला हो गया, पीछे का हिस्सा इसका पीछे का हो गया। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी छाया चित्र, यानी कल्पना। क्योंकि ये इसके अंदर 3 जॉइंट है, 2 है, और गर्दन के अंदर कितने जॉइंट हैं? 2 ही है ना? हाथ में 3 है, 1 2 और 3, ठीक है? तो ये कोरिस्पोंडेंस है। वैसे वो यहाँ चार्ट भी आप एक बार पूरे बॉडी का डाल दीजिएगा विमल भैया, वो चार्ट होगा, ठीक है? उस पर आप सब लोग एडवांस समझ में किसी के नहीं आएगा, आएगा क्या? क्योंकि जब तक तुम खुद बदलोगे नहीं ना,
बदले की भावना नहीं आ रही है ना, तो फिर संभव नहीं है। चलिए, आप में से कितने लोग ऑनलाइन चिकित्सा यानी नए रोगी को बात करके 5 मिनट 10 मिनट और उसको समझा सकते हो और उसको कलर बता सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं इसके सक्षम? जी मैं हूँ गुरुजी। गुरु जी, अभी कोशिश कर रही हूँ मैं। गुरु जी कर रही बता है सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कृष्ण। इस बार वालों को छोड़ करके जिन्हों का पिछला कंप्लीट हुआ है, उन लोगों को एक बार आप नए उसमें जोड़ दीजिएगा। और जो नई सेवा मंडली में जो लोग एक्टिव नहीं है किसी कारणवश, उनको वहां से आप रिमूव कर दीजिएगा मैसेज डाल करके। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा ही है, क्योंकि देखिए इस समय भीड़ बहुत बढ़ रही है। ठीक है, और समस्या सबसे बड़ी बात क्या आ रही, इलाज करने में समय नहीं लग रहा है, उनको समझाने में घनों समय लग जाता है। यह बीमारी को इलाज है, या बीमारी को इलाज है, कैसे कैसे आप इलाज करोगे, कहाँ तुम्हारी थेरेपी है, इसी में लग जाऊं, कहाँ तुम्हारा खर्चो है। इन चीजों में समझाने में समय बहुत लग रहा है। इलाज का काम सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का है, लगते भी नहीं है 5 मिनट। तो ये सारी चीजों को, इन लोगों को समझाने का दायित्व हमने आपको समझाया, आप किसी और को समझाओ। और जब तुम्हारे पास समझने वालों की भीड़ बढ़ जाए तो बस आप मेरे पास आ जाओ, एक सेंटर खोल के दे देंगे, क्या दिक्कत है, करो सेवा, पैसे भी कमाओ। लेकिन जो कार्य हमने 25 साल लगाए हैं, तो कायदे से कम आपको आधे तो देने चाहिए या नहीं, चौथाई तो देना चाहिए। ये शब्द उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि हम भी इस विज्ञान से कुछ कमा लें। कई बार जो है ना, थोड़ो सो लोभ लालच बढ़ जावे। बिल्कुल भी, पहले मैं पुनः बोल रहा हूं कि यहां से किसी भी प्रकार का आपको आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा समय खर्च करो, आओ हमारे पास, पहाड़ियों पर चढ़ करके देखो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, बस। प्रीति पनवार, बहुत अच्छा है, आपकी सेवाएं स्वीकार करेंगे। जैसे गुरुजी आज आप उतर चढ़ रहे थे गुरुजी और जी, कह रहे थे राजा योगी अग्नि और अग्नि जल जल, इनकी मैंने देखी उल्टी वो भी। वीडियो। हाँ, और एक गुरुजी एक बात बोलो, जैसे एक दिन आपने वीडियो बहुत डाली अच्छा थी सेवा यही जी। एडवांस की, जी तो सालू अच्छा है जी। मैंने देखा ना वो वीडियो, जी तो मैंने देखा आपने बताया ये दिन है ये रात है, मैंने वो वीडियो देखी। और जी गुरुजी मैं बाहर निकली तो सामने वाली के कमर में दर्द हो रहा था, मेरी पड़ोसन के। जी। और मैंने वही कर दिया जो आपने बताया था, उसका हम्म। इमीडिएट कमर दर्द ठीक हो गया। अच्छा, रात और दिन वाला वीडियो किसने देखा है आप में से, मैंने बताइए। देखा गुरुजी, मैंने सारा देखा। मैंने देखा गुरुजी, मैंने देखा मैंने है। देखा है मैंने गुरुजी। अच्छा रिजल्ट है। जी मैं फेसबुक पर सारी वीडियो देखती रहती हूँ आपकी ना। चलिए चलिए, मैंने बहुत भी अच्छा। देखा। ये दिमाग लगाने वाली विषय है नहीं, नहीं है है क्या गुरुजी, है? दिमाग की ये तो आवश्यकता सीधा, दिमाग में नहीं है। सेट हो जाते हैं, एक बार देख लो सेट। सरल, सहज, बस आप पढ़े रहो। हाँ, एक थोड़ी सी सावधानी ये रखिएगा, आप सब लोग एक बस परहेज कर लो, कभी भी किसी भी व्यक्ति की बुराइयों की चर्चा मत करो और उसकी बुराई की तरफ मत देखो, कभी भी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को परहेज रखना पड़ेगा, वरना मैं आज देख रहा हूं शहर से भयंकर बुरा माहौल हो गया है गांव का। शहर में आप 20 शहरों की यात्रा कर लेना, लेकिन 10 गांव की यात्रा मत करना, 2 गांव की यात्रा मत करना। गांव के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन सुबह से शाम तक एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे की चर्चा और एक दूसरे की, क्योंकि वहां पर हुआ क्या कि उन लोगों ने शहर वालों की नकल कर करके अपने घरों में मिक्सी, फ्रिज, कूलर और कुकर हर घर में आपको मिलेगा। शहर वाले कछु समझ गए। जी गुरुजी। अब उसका छोटा सा है कि उन्होंने अपना मेटल बिगाड़ लिया और हर घर में गैस आ गई। शहर वालों को थोड़ा सा चूल्ही को शौक तो अब आए रहो है धीरे धीरे।
तो ये क्या एकदम उल्टा हो गया है। तो अब आप किस गति में हैं, किस परिस्थिति में हैं, ठीक है, इस चीज का आकलन, यानी थोड़ा सा परहेज ये रखिएगा कि वो कर्म से और व्यवहार से भी, जिससे आपके विचार मिले उसको नमस्ते करो, जिससे विचार नहीं मिले उसको साइड कर दो बस। इससे क्या होती है कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी के अवगुणों पर चर्चा ही कर रहे हैं और आंतरिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी की बुराई करते हैं ना तो बहुत एनर्जी और ऊर्जा लगती है या नहीं, आप बताओ। मतलब सामने वाले को ऐसे ठोक के कर दूं कि ये बिल्कुल सच मान ले कि सामने वालों जो ऐसो ही है, लगती है ऊर्जा और एनर्जी या नहीं? हाँ जी गुरुजी। लगती है। और उस बीच में होता क्या है कि आप श्वास लेना भूल जाते हैं, यानी एक ही श्वास में सारी चीजें उसको बोल दें। नाभि खिंचती है, और नाभि जब खिंचती है, ध्यान रखिएगा, तो वो डिसबैलेंस होती है, फिर आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। या तो आप किसी के बुराई के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा, बहुत ज्यादा उसके बारे में, तो ये थोड़ा सा आप छोड़ दें। और जिनकी ऐसी आदत है वो अपनी पृथ्वी ऊर्जा को थोड़ा सा कम करें, और पृथ्वी ऊर्जा केवल रंगों से ना, वो भोजन से कम करें, भोजन से ठीक करें, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे से नियम हैं, अगर आप इनका पालन कर लेते हैं तो सब कुछ संभव है कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि अगली बार कोई भी बिना रोगी का फॉर्म भर के ट्रीट करके अगर आराम नहीं है तो रोगी के बारे में पूछे, अन्यथा ना पूछे। कैसा रहेगा ये निर्णय? पहले आप उसका फॉर्म भर के इलाज तो करो, अगर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो अपना सवाल यहाँ रखो कि एक रोगी था, उसकी ये ऊर्जा थी, उसका ये फॉर्म है, हमने उसको ये ट्रीट किया था और उसको आराम नहीं है। अगर 5% भी आराम है और 10 लक्षणों में से 2 लक्षण भी उसके कम हो रहे हैं तो फिर उसकी पूछने की जरूरत भी नहीं। वैसे इतनी सी अगर बात मान लो तो हम लोग बात करें किसी और सिद्धांत पर, कुछ और एडवांस की तरफ चलें। इलाज करना ही क्या, इसी में उलझे रहना क्या, ये अच्छी बात है? अभी हमारे देश में बहुत काम है कि नहीं है, तकलीफ में नहीं या नहीं? जी गुरुजी। गुरुजी बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपको एक फिर आश्वासन दे रहा हूं, लाइफ में हम कभी भी आपसे पैसे की बात नहीं करेंगे, कभी कोई कुछ भी मत दे। और मेरा एक यहाँ पर सब लोग सोच लो, सुन लीजिएगा, जो लोग भी यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं या आएंगे, ठीक है, वो लोग मेरे लिए कभी भी कोई भी फल फ्रूट आदि मत लाए। मैं कुछ गिने चुने लोगों का ही ग्रेड करता हूँ, और जिनका ग्रेड करता हूँ उनको मैं खुशी खुशी बोल भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप लाओगे तो वो फिर हम ग्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, लेकिन गुरुजी जो कह रहा हूं उसको तो मान लो। गुरुजी माफी चाहूंगा, अगर कुछ प्राण ऊर्जा का लेके आए हैं आपके लिए तो वो आप हाँ, आप स्वीकार कुछ करें। कुछ कुछ 10-20 रोगियों को ठीक करके उनका डेटा साथ में लाओ तो फिर ले जी आओ। गुरुजी जी। और तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है, तुमने किसी को कोई ठीक नहीं कर पाया, किसी को आपने समझा नहीं पाया है, तो भैया कतई मत लियो। वो तो आपकी कृपा से बहुत हो चुके हैं गुरुजी। हाँ, वो डिटेल होना चाहिए, वो डाटा होना जी चाहिए, ठीक है, वो फॉर्म तो के आप आ साथ जाओ। है। हाँ जी मैं जी गुरुजी मैं दिल्ली में रहता हूँ गुरुजी, जी और यहाँ पर लोगों को मैं जब से मैं पंचतत्व में ज्ञान में आया हूँ, आपकी शरण में जो सीख रहा हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, अगर परेशानी में देखता हूँ उन्हें तो कोई भी भरोसा करता ही नहीं है। जबरदस्ती सही बात है। बताने की कोशिश भी करते हैं तो भी मानता ही नहीं है। मेरे साथ ये बड़ी आप समस्या आ रही है। आप कभी भी नहीं, अपने आप को कभी वरीयता मत रखें, उसको सीधा बोलिए कि भैया ये एक ग्रुप है, मैं यहाँ से ठीक हुआ हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, तेरी जो समस्या है एक बार यहाँ फॉर्म भर के देख तो ले,
या ये चैनल तो देख ले एक बार, इसकी कुछ वीडियो देख ले। और जब आप कहोगे कि मैं ही चिकित्सा कर दूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीख गऊ, तो कभी कोई भरोसा करेगा ही ना। तो जाकुत समाधान ये है कि आप लोगों को संस्थान के साथ में जोड़िएगा, ठीक है। जी गुरुजी, मैं मतलब वो पूछते ही नहीं है, मैं तो केवल उनकी समस्याओं को देख करके उनको बताता हूँ, तो वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। मतलब कोई बात इतनी नहीं, ज्यादा समस्या है। आप करते रहिए, करते रहिए। एक दिन लोग शुरू में टांग खींचते हैं, आपको पता है ना, फिर एक दिन वो आपके हाथ भी पकड़ते हैं। चिंता मत करिएगा, अभी आपका थोड़ा सा समय है। हमने ये 10 साल झेला है, 10 साल, और आज भी झेलता हूँ। लोग हमसे आकर के पूछ लेते हैं, क्या इतने से ठीक है जाएगा कि ना है? हमने तेरे मन कर रहा हो तो हो जाएगा, अगर तो ना ही मन कर रहा है तो मैं घर जा, मत दे हमारी फीस फास, ठीक है। बस गुरुजी, यही मैं सोचता हूँ और यही पालन करता हूँ कि भाई करेगा तो करेगा, नहीं मेरा फर्ज है बताने का। अभी बस गुरुजी, बात अभी खत्म। घर में एक मतलब एक एक्सीडेंट सा हुआ है, बच्चे का दूध से जल गई अभी। तो वो जल तत्व के समय में जली, तो मैंने उसे पृथ्वी तत्व का वो दिया ट्रीटमेंट, बताया कि पीला कलर लगाओ और दूसरे हैंड को बांध लो, ऐसे करके कोशिश किया जो मुझे जानकारी थी। अब भरोसा नहीं कर रहे, जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हो तब भी नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, आप अपना कह करके छोड़ दो। आपके पास एक मौका है, जो लोगों के अंदर ऐसा भबक रहा है या धधक रहा है, वो लोग बस एक प्रयोग करें, हमारे साथ आ जाओ, हम दे रहे हैं ना, हमारे पास भरपूर पेशेंट है, ऑनलाइन बहुत है। मुझे तो फॉर्म को क्लोज करना पड़ता है, हमारे पास चिकित्सा करने वाले लोग नहीं है, बात करने वाले लोग नहीं है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि हम समझा सकते हैं, वो सेवा मंडली में शामिल हो जाए। विमल भैया, ये नए लोगों को, ऐसे लोगों को आप मौका दीजिएगा, ठीक है, जो गुरुजी, साइलेंट है। हाँ, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, पर मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। अभी ही जुड़ने से पहले मैंने 2 लोगों को बोला, और कल भी मेरी दोस्त ने मुझे बोला उसे उल्टी का लग रहा था, तो पृथ्वी तत्व के समय का ही था, उसे इलाज बताया, तो अभी आज बिल्कुल ठीक है। तो लोग हैं, मतलब हो रहा है कार्य, बहुत बहुत। कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। और मेरा एक प्रयास है, एक विशेष सूचना ये भी है कि मैं जल्दी दिल्ली में भी कोई अगर हमें मिलता है चिकित्सक, तो मैं जल्दी में भी कुछ शुरू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जी हमारे देश की राजधानी है। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली में भी, और कुछ सेंटर अभी हम बड़े महानगरों के आसपास बनाने की कोशिश में हूँ। बस कुछ सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है, खास करके दिल्ली में मैं जल्दी शुरुआत करता हूँ। गुरुजी, मैं हूँ तैयार। ठीक है, तो जी वहाँ आप गुरुजी, सब लोग मैं सेवा भी दें दिल्ली तैयार में, हूँ। ठीक है। चलिए, गौरव भैया अभी हैं क्या? गौरव भाई। जी गुरुजी, जी एक बात गुरुजी कहूँ क्या? जी। गुरुजी, आपने ये तो हमको सब पढ़ाया है, ये तो मतलब बहुत वैल्यूबल है, लेकिन आपने जो नजरिया दिया है ना, वो नजरिया इतना मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, शब्द नहीं है, इतना अच्छा है ना कि मेरे बच्चे वीडियो सुनते हैं ना, तो वो देखने के लिए आते हैं कि कौन बात कर रहा है। और आप जो बोलते हो ना, मुझे उनको नहीं बोलना करता है कि तुम ये फॉलो करो। वो मेरी बेटी बोली मैं कल से खुद के कपड़े में मेरे हाथ से धोऊंगी, बस सुन के। मतलब आपकी आवाज में या क्या मतलब जादू है, लेकिन आपने जो नजरिया दिया है ना सेवा भाव का, वो सबसे परे है गुरुजी। अभी आपने इसलिए जादू वाली आपका आवाज ही सुनी है, दूसरी ना सुनी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अच्छी बात है, प्रकृति ऐसे बच्चों को और संस्कारवान बनाए। और मेरा जी ये पहल भी है कि आप लोग जब भी बैठे या अपने बच्चों को घंटे 2 घंटे जो भी हमारे प्रशिक्षण के सत्र होते हैं, घर में उनको चला के रख दो ना। हाँ, वैसे ही बच्चे करती हूँ कभी मैं, तो खाना सुनेंगे बनाते ना। वक्त मैं लगा के रखती हूँ ना, तो वो लोग आते जाते मेरे पास आते हैं, तो वो लोग सुनते और देखते, रुकते, उनको कुछ अलग लगता है ना, वो सुनते वहां पे 5 मिनट 10 मिनट रुक के, और उनको लगे जो बताना भी नहीं पड़ता कि तुम ये वीडियो, फॉलो करो, वो खुद करते हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें थोड़ी सी एक दूसरे के साथ में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाने की जी कोशिश जी करो, जी जी गुरुजी, ठीक है। शुरू किया है आपकी जी। बात अगर आपके पड़ोसी ना सुन रहे ना, तो आप कुछ नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके मन में जो आ रहा है जी उसको रिकॉर्डेड कर लीजिएगा, मेरे नाम से रिकॉर्डेड कर लो, संस्थान के नाम से रिकॉर्डेड कर लो, जी अपनी आईडी पर लगा दो, जी ठीक जी है ना।
जी आप गुरुजी। जो वीडियो यहाँ पर आ रही हैं उनको अपनी आईडी पर उनको डाउनलोड करके वैसे शेयर करो, वैसे शेयर करो, हाँ लोगों तक पहुंचाओ, हाँ स्टेटस लगाओ, तो कुछ लोगों तक ये धीरे धीरे हाँ पहुंचेगा। हाँ हाँ जी गुरुजी। ठीक है, तो ये करते छोटे छोटे से प्रयास आप सब लोग करिएगा। एक बार अमूल भाई आप देखिएगा सेशन को, ठीक है, और भी आप जी लोग, गुरुजी, विमल भाई, धन्यवाद। ठीक है, अच्छे रहिए, मिलता हूँ मैं जल्दी फिर, ठीक है। एक छोटा सा जो मंत्र दिया है बस इसको फॉलो कर लें, ठीक है। अच्छे गुरु जी रहिए सभी, प्रणाम। गुरु प्रणाम। अच्छे प्रणाम रहिए, गुरु जी। स्वस्थ रहिए, प्रणाम। अच्छे रहिए, प्रणाम गुरु जी। अच्छे हाँ रहिए गुरु भैया। जी। जी, और किसी के कोई प्रश्न है? एक भंवरलाल बोल रहा प्रणाम भैया। मेरा एक प्रश्न था प्रणाम भैया, बहुत प्रणाम। भैया। टाइम से एक दर्शन दिए। अभी गुरु जी ने एक अभी ग्रुप में से एक प्रश्न उठा था और गुरु जी ने उस पर चर्चा करी थी कि किसी के जी भी दोनों तत्व एक ही होते हैं, कि जिसका पृथ्वी हो या जल या जल जी हो। जी, उसके बारे में उस थोड़ा सा बताइए भैया। के बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। और दूसरा उसमें ये कहा गया था कि उसमें उसके एक जो कंट्रोलर है उसका उस कपड़े का जल ग्रहण करें या उस कलर का जल ग्रहण करें या उसी कलर का जल ग्रहण करें उस पात्र में। जी जी भैया, मेरा खुद का आकाश तत्व है, दोनों समय से और तिथि से। जी, जी तो ऐसा है कि अभी गुरुजी ने आपको एक बहुत बड़ा लॉट दे रखा है। मतलब मान लीजिए अस्त्र और शस्त्र दोनों आपके हाथ में दे रखे हैं गुरुजी ने। अब डिसाइड आपको ये करना है कि आप किस समय किसको उपयोग करोगे। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट दिख रही है, आपको जैसा समझ में आ रहा है कि ये ऊर्जा बढ़ रही है या ये वाली घटी हुई है। हम घटी हुई ऊर्जा पे कभी काम नहीं करते, हमको हमेशा यही करना होता है कि कौन सी ऊर्जा बढ़ी हुई है, किस ऑर्गन में ऊर्जा बढ़ी हुई है। हम हमेशा उस ऊर्जा को समझ के उसका कंट्रोलर यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप? जी ऐसा अभी कभी नहीं होता। अभी एक सज्जन का आकाश तत्व था तो उसी में उन्हें ब्राउन कलर बताया था, तो वो जी एक्सिस को कंट्रोलर नहीं हुआ ना वो, तो मेरे ख्याल से। देखिए, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है। उनको वो चीज समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने उस चीज को करके देखा है और उनके लिए वो चीज अप्लीकेबल हो गई। लेकिन कई केसेस में ये उल्टा भी हो जाता है, इसीलिए हर आदमी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश ना करिएगा। ये मेरी एडवाइस है अभी के लिए, ठीक है? नहीं, मैं तो गुरुजी आपको भाई जी मैं ये जानने की चेष्टा कर रहा था कि ये तत्व जो होते हैं, दोनों तत्व जो होते हैं उनके एक्सिस होते हैं दोनों के दोनों। जैसे बहन जी का जो बताया है तो वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा। अगर हम आकाश तत्व को ही बढ़ा लेंगे जब तो वो दोनों negative तत्व है ना। सेम हो जाते हैं ना, जब दोनों तत्व सेम हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक से डाउन हो जाता है। जैसे किसी का अग्नि तत्व है तो वो अग्नि तत्व जब दोनों साइड वाले ऑर्गन्स में आ जाता है, जन्म समय और जन्म महीने में दोनों में आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक से जल तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको ट्रीटमेंट की जरूरत है जल तत्व के ऊपर, उस पे काम करने की जरूरत पड़ जाती है। समझ भैया रहे मैं हैं? कुछ बोलना चाहता हूँ। जी, आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे ज्वालामुखी में हमेशा अग्नि है ना, लेकिन विस्फोट होता है तो फिर वो अग्नि कम हो जाती है। या फिर ज्वालामुखी एकदम शांत है, लेकिन वो शांत है तो क्या इसका मतलब वो हमेशा शांत रहेगा? उसमें अंदर से तो वो विस्फोट होगा, धधक ही रहा है ना, तो उसमें विस्फोट होगा फिर से। तो ऐसे ही जब किसी भी व्यक्ति की दो ऊर्जाएं एक हैं, मान लीजिए जल जल, अग्नि अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी, आकाश आकाश, वायु वायु, तो वो ज्यादा ना होके कमी होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऊर्जा में विस्फोट होते हैं।
मतलब उसके जो नकारात्मक पहलू होंगे या सकारात्मक पहलू होंगे, जब वो हद से ज्यादा चले जाएंगे तो फिर से वो ऊर्जा की कमी होने लगती है। ठीक है तो भैया उस जी, समय कई बार आपको तीनों वही ऊर्जा ऊर्जा एक प्रदान ही होती करनी है, फिर क्या पड़ेगी। करें? जी तीनों वही तीनों प्रदान ऊर्जा करनी किसी की पड़ेगी ना आपको। एक है, जिनकी महा की भी जल है, जन्म की भी जल है, उम्र भी जल है। अगर तीनों ऊर्जा एक हो तो क्या करना चाहिए? जी, तब भी आप इसी सिद्धांत को ध्यान रखेंगे। जो मान लीजिए किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को अस्थमा है, किसी को स्लिप डिस्क है, या और भी बीमारियों के नाम ले लेते हैं, किसी को कैंसर है, तो उसके जो लक्षण हैं वो किन क्रियाओं से घटते पड़ते हैं, वो किस जैविक घड़ी में घटते पड़ते हैं, वो किस महीने में घटते पड़ते हैं, किस उम्र के लोगों के साथ रहने में घटते पड़ते हैं, किस स्वाद को खाने से घटते पड़ते हैं, जितने एंगल हो सकते हैं ना ऊर्जा को पहचानने के, किस तरह के गाने से उनको दिक्कत घटती या बढ़ती है, किस तरह की बातें करना उनको पसंद या नापसंद है, तो उन एंगल से देख के आप वहां से पहचान के ट्रीट करिए। ठीक है मुझे भैया। इसमें मैं कुछ आंसर दूं अगर आपकी जी इजाजत हो। जी जी भैया। गुरुजी, जैसे मैंने जो लोटे वाला बताया था, मैंने कॉपर का लोटा जो बनवाया था वो मैंने भैया यूज आप एक किया बार मेरे पास। अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। गुरुजी बच्चे सो रहे हैं, मैं एक्चुअली बाहर था, तो 1 मिनट रुकिए। जी भैया, देवेंद्र भैया आप गुरुजी मत बोलिए, ठीक है? एक्चुअली देखिए, मैंने आप लोगों से सीखा है, और तो जिससे सीखा है तो मैं तो मानता हूँ उस चीज के लिए वो आपको। जी तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुजी। गुरुजी, जो मैंने लोटे वाला जो बताया था, वो मेरे पास 2 ऑप्शन थे एक्चुअली। एक ऑप्शन था कि मैं मतलब वाइट शेड में चला जाऊं, और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मैं कॉपर शेड में चला जाऊं, भगवा। और जो मुझे ना पिछले 2 साल से थॉट आती थी कि भगवा, मतलब मेरे साथ कुछ हुआ था, जो लाइफ का इंसिडेंट था, वो यहाँ पे अभी इतने चर्चा का विषय नहीं है। तो मेरे को थॉट आती थी भगवा भगवा कि भगवा पहन ले। मैंने फ्रेंड से भी शेयर किया, वो बोलते नहीं। तो मतलब वो कह सकता हूँ कि एक एनर्जी थी जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैं उस एनर्जी को पहचान के उसकी तरफ गया कि हाँ, मुझे ये चीज अच्छी लगी है। इवन अभी जो मैं चिकित्सा भी कर रहा हूँ आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के सानिध्य से, तो मुझे उसमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जो उससे पहले मैंने ट्राई किया था वो वाइट शेड में, तो वहां पे मुझे वो रिजल्ट नहीं मिले। तो मुझे वो समझ में आया कि मुझे व्हाइट शेड में नहीं जाना है, मुझे ब्राउन शेड में आना है। जी तो वो मतलब एक एनर्जी है, वो खुद की ही एनर्जी आपको पुश करती है कि आप समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। वो ठीक है टाइम है, वो टाइम पे आके आपको समझ में आएगी। जी। धन्यवाद। अभी हाँ, जो आपका तांबे वाला अनुभव है ना, उसको अगर दूसरे शब्दों में उसको विवेचना करें तो आप ऐसे समझिए कि जो तांबा है वो अग्नि तत्व का प्रेरक है। मतलब तांबे को आप ज्योतिष के हिसाब से सूर्य की उपधातु मानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? जी जी। ठीक है। अब दूसरा, अगर आप तांबे का प्रॉपर कलर देखो तो क्या वो ब्राउन है या लालिमा लिए हुए शेड है ब्राउन में? लालिमा लिए हुए। है ना? तो जो भैया बोल रहे थे ना भगवा, अब भगवा का भी कारण आप समझो। जैसे इनका आकाश आकाश है, आकाश डबल होने से आकाश इनका कम है। अगर आकाश किसी का कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो कंट्रोलर होगा वो भी बढ़ेगा, और आकाश जिसको कंट्रोलर करता है वो भी बढ़ेगा। आकाश किससे कंट्रोल होता है? अग्नि। अग्नि। अग्नि ज्यादा होगी तो भी आकाश कम होगा, तो अग्नि भी इनके अंदर बढ़ेगी। उधर आकाश कम होगा तो क्या बढ़ेगा? वायु। वायु। लेकिन इनके केस में हमेशा नहीं होगा। मतलब ये केस किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा नहीं होता, लेकिन इस तरह के व्यक्ति की स्थिति पेंडुलम वाली है। कभी उस व्यक्ति के अंदर बहुत
अग्नि के सिम्टम्स बढ़ेंगे, जोश, ऊर्जा, उमंग, है ना, मतलब सब कुछ अपना 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 व्यक्तिगत। दूसरी तरफ कभी उसका आकाश बढ़ेगा, सामाजिकता, धर्म, राजनीति, है ना, इस तरह की चीजें, संसार से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर देना, एकांतवास, मतलब या तो शून्य होगा या अनंत की तरफ भागेगा, जो आकाश ऊर्जा के जब सिम्टम्स बढ़ेंगे। इसी तरीके से जब वायु के सिम्टम्स बढ़ेंगे तो बच्चों जैसी चंचलता, है ना, गतिशीलता, मूवमेंट, हर चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी, ये सारे लक्षण बढ़ेंगे, मतलब पेंडुलम जैसी स्थिति है। तो उस टाइम पे इनके शरीर को जो रिक्वायरमेंट थी वो इनको प्रेरणा मिल रही थी। जैसे आप बाजार से जाओ, कभी होता है ना, आप बिल्कुल खट्टा नहीं खाते, लेकिन किसी चीज को देख के आपको बड़ी आतुरता होती है कि ये स्वाद खाना है, या आप बिल्कुल मीठा पसंद नहीं करते, लेकिन अभी कभी आप जा रहे हो, अचानक से आपको लगता है मीठा रंग ले लो, आप वो मीठा स्वाद खा लेते हो, वो खट्टा खा लेते हो, कभी चटपटा खा लेते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी तो आपने ले ली। कभी होता है ना कि अचानक से आप, किसी व्यक्ति आपसे मिलने आया है और आपकी इच्छा ही नहीं हो रही कि इस समय जरा भी बात करूं, भले ही वो कितना भी सुंदर है, बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है आपसे, स्पेशली आपसे आदर भी दे रहा है, फिर भी आपकी इच्छा नहीं हो रही बात करने की उससे। ये क्या था? उस टाइम पे आपकी एनर्जी, उस व्यक्ति की एनर्जी एक जैसी थी, एक लेवल पे थी। तो जब मैग्नेट होती है, आप हो क्या अपने आप में, एक मैग्नेटिक फील्ड चलते फिरते, और सामने वाला भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दोनों के पोल एक जैसे होंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो आपकी इच्छा नहीं कर रही थी। और कभी वहीं पे होता है कि अचानक से कोई व्यक्ति मिला और आपको लगा कि नहीं, इसके बिना बात किए बिल्कुल काम नहीं चलेगा, सुबह दोपहर शाम रात आपकी बात ही हो रही है, घंटों बात हो रही है, जब तक उससे बात नहीं हो जाएगी तब तक आपका दिन नहीं खत्म हो रहा। और जिस दिन आपकी और उस व्यक्ति की ऊर्जा समान हो गई, फिर आपकी बात करने का मन नहीं करता, आपका मिलने का मन नहीं करता। ये क्या था? ये भी वही था कि आपके शरीर को, आपको उस ऊर्जा की आवश्यकता थी, वो व्यक्ति के सानिध्य से, बात करने से, देखने से पूरी हो रही थी। इसी तरीके से तीसरा केस आप समझिए, आप शॉपिंग करने के लिए गए, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और शॉपिंग करते करते आपको कोई एक ऐसा कलर जो कभी पसंद ही नहीं आता, आप लेना भी नहीं चाहते, लेकिन उस दिन शॉपिंग करते हुए आपने वो शर्ट, साड़ी, पैंट, जीन्स, कोट, कुछ भी था वो उस कलर का ले लिया। आपको उस टाइम पे बहुत प्यारा लग रहा था, और घर पे आके अब वो आपकी वार्डरोब में पड़ा हुआ है, आप उसे छूना भी नहीं चाहते। ये क्या था? उस टाइम पे आपके शरीर को उस एनर्जी की आवश्यकता थी तो आपने ले ली। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? एकदम क्लियर है गौरव भाई जी। जब आप कुछ कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहां पे कपड़े की क्वालिटी मैटर करती है कि उसका रंग पहले मैटर करता है? रंग। क्यों चाहिए तो हमें कपड़ा? ऊर्जा की रिक्वायरमेंट के अनुसार कि जो रंग है पसंद है वही पहनेंगे। इसीलिए अमोल भैया ने बोला कि जैसे उन्होंने बोला ना कि उन्होंने कॉपर में पिया, उनको लाभ मिला, तो भैया ने बोला हमेशा नहीं करना है और सबको नहीं करना है। और कॉपर के लिए एक बात समझिए, जो पुरानी कॉपर थी, आज से 100-200 साल पहले जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, वो किसी भी धातु में से उसको प्योरेस्ट फॉर्म कर लेते थे। लेकिन अभी की जो कॉपर है ना, वो प्योर भी नहीं है। दूसरा, कॉपर में अगर आप पानी भर के रखते हैं, एक निश्चित टाइम से ऊपर आप उसमें रहने दें तो उसमें कैसा लग जाता है? नीलापन आता है। जी, नीला या ग्रीन, नीला हरा काई जैसी लगती है ना। तो वो क्या है? वो तांबे से निकलने वाला जहर है जिसको आप तूतिया बोलते हैं। होम्योपैथी में इससे एक मेडिसिन बनती है, आर्सेनिक। ठीक है? और ये आर्सेनिक क्या है? जहर है। ठीक, औषधि बन रही है तो मतलब उसको रिफाइन करके बन रही है।
तो गुरुजी जो उसके प्योर कॉपर है उसमें से मतलब कोई धातु ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं, तो इसीलिए आज की डेट में आप लोग कॉपर का पानी पीने से बचें। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन इंडिकेशन है जहां पे कोई आपको दे रहा है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, तो वहां पे लें, रेगुलर ना लें। अगर आप ज्यादा समय तक लेंगे तो आपको अग्नि बढ़ने से क्या क्या दोष होंगे, वो सारे दोष आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो किसी का सूर्य बिगड़ने पे जितने लक्षण आ सकते हैं वो सब के सब आप में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कॉपर का इस्तेमाल बहुत ढंग से करें। पहली तो रिकमेंडेशन ये है कि आज की डेट में कोई भी कॉपर का पानी पीने का कोशिश ना करें। कॉपर में कुछ भी खाएं नहीं, क्योंकि दूध के प्रोडक्ट रखते ही उसमें वो जहर बनता है, नीला होता है वो। और पानी के साथ भी बहुत सावधानी। ठीक है, इसी के गौरव साथ भाई गौरव भाई फिर जैसे लोटे यूज कर रहे हैं लोग, तो अगर कॉपर का नहीं यूज करना है तो स्टील या फिर तांबे का यूज कर सकते हैं। मिट्टी कर सकते हैं जिस टाइम पे मौसम आपको साथ देता है। जैसे सर्दियों में तो मिट्टी के बर्तन में दिक्कत है, जी लेकिन उसके अतिरिक्त और मौसम में मिट्टी का पात्र आप यूज कर लीजिए, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे गिलट एक धातु होती है, जी है ना। पुराने टाइम में इसके लोटे इजीली मिलते थे, अभी आजकल नकली पायल बनती है, मतलब नकली चांदी, मतलब गिलट। जी जी नंबर 3 पे आप पीतल की उपयोग कर बात कर रहे सकते हैं हैं क्या? कांसा। नंबर 4 पे आप कर सकते हैं पीतल। और जब ये कोई गौरव ऑप्शन भाई नहीं मिलता तो स्टील भी चलेगा। जी भैया। गौरव भाई मैं ये बोल रहा था कि जी तुरंत जैसे लोग खाना खाने बैठ रहे हैं या फिर तुरंत लोटे से अगर पानी लेके पी रहे हैं तो उतना जी इफेक्टिव नहीं होगा अगर कॉपर का लोटा भी यूज कर रहे हैं तो। लेकिन ज्यादा देर तक अगर पानी लेके रख के फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है बिल्कुल। ना। इसीलिए जी अगर नहीं मिल रहा है और तांबे का अवेलेबल है तो तुरंत तुरंत लेकर के सिर्फ पीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लंबे समय तक रख के मत यूज कीजिएगा। वो अग्नि तत्व को बढ़ा देगा आपकी बॉडी में। गुरुजी इसमें मैंने जो कॉपर इस्तेमाल किया था मैंने भी सेम ऐसा ही किया है जो आपने बताया ना। मैंने उसमें ताजा पानी भरा है और उसको बैठ के यूज किया है। मैंने उसमें भर के नहीं रखा हुआ है। जी जी ये भी मैं मतलब बताना चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत प्रूफ हो लोगों के लिए कि मैंने रात आप को भर के रखा था, ऐसा कुछ। इसीलिए हमने मैंने पहले ही बोला है कि सिर्फ आपका केस हो सकता है एक्सेप्शनल हो, आपका तरीका एक्सेप्शनल हो। जैसे कि आपका आकाश तत्व है, उसका कंट्रोलर अग्नि है, तो आपको उसने एक बार फायदा दे दिया तो ये जरूरी नहीं होगा कि हर किसी के ऊपर ये अप्लीकेबल हो जाए। जी जी जिसका गुरुजी। अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है ना उसको नुकसान पहुंच सकता है। जी इसीलिए सबने ये चीज नहीं अप्लाई करनी है। और हम जो भी चिकित्सा बता रहे हैं ना, जिस रोगी के बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, ये पर्टिकुलर चिकित्सा उनके ही लिए होती है। अगर हम कट कॉपी पेस्ट की कोशिश करेंगे ना तो रोगी का नुकसान भी हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग। अच्छा अमोल भैया, एक आपको ध्यान है जब हम लोगों ने सीखा था तो आप जब सेकंड टाइम आए थे जी और आपने कोई तो बहुत क्लिष्ट केस था जो आपने ठीक, मतलब आपने किया था तो वो ठीक हो गए थे। और आपने जब बताया था तो जिस बैच में हम लोग थे उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, प्रैक्टिशनर्स भी थे, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोग थे कि कॉर्पोरेट से थे और वो सब थे। सब लोग उस पॉइंट को नोट करने लग रहे थे। तो आपने जो बोला था फिर उसके बाद में जब गुरुजी आए तो उन्होंने जो समझाया था, आप उन शब्दों को अगर याद है तो बताएंगे। नहीं गौरव भाई, मेरे को याद नहीं आ रही है। वो फर्स्ट केस क्या मेरा? हाँ, जो बच्चे वो को आपने किया था, बच्चे वाला? जो गोंदिया में आपने ट्रीट किया था, आपके कोई तो रिलेटिव थे। जी
जी जी। हाँ, वो केस ऐसा था, एक बच्चा था करीब 18-20 साल के आसपास का, और उसको कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर्स उसको बार बार ट्रीटमेंट दे रहे थे। वो पूना में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन था, और उसे अचानक एक दिन दिक्कत हुई थी अपनी क्लास में, और उसको डॉक्टर के पास एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। और उस बच्चे के मम्मी पापा को फिर फोन करके बुलाया गया था कि इसका इमीडिएट कुछ सर्जरी वगैरह होना है, तो आप इसको आके लेकर के जाइए। तो उसे लेके घर आए थे, और डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी भी कर दी थी। उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहा था, और वो अक्सर करके परेशान हो जाता था। चलती गाड़ी से उतर के रोड पे सो जाना, और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, ऐसी सब दिक्कतें हो रही थी उसको। तो जब उसके मदर फादर कहीं पे गए हुए थे, और वो डॉक्टर के पास से शायद हमारे घर पे आए थे, वहां पे उनको डॉक्टर नहीं मिला था, तो उस समय उनकी मम्मी को मैंने कुछ ट्रीटमेंट दिया था सर्दी के लिए। तो वो ठीक होने के बाद वो अगले दिन अपने बेटे को लेके आए थे। तो जब उसे फर्स्ट टाइम मैंने चेक किया था, तो मैंने हाथों में ही प्रेशर दे के चेक किया था उसे, और उसे पूछा था मैंने, क्या आपकी सवेरे 9 बजे से 11 बजे के बीच में तबीयत खराब हुई थी फर्स्ट टाइम? तो वो चौंक गया था कि आपको मेरे पापा ने बताई होगी ये बात। तो मैंने बोला उनको कि आप पूछिए अपने पापा से कि मुझे बताया गया है कि ये। उन्होंने बोला था कि हमको खुद नहीं पता था कि कितने बजे तुम बीमार पड़े थे अपने कॉलेज में। और उस डायग्नोसिस के बेस पे मैंने जब उसे ट्रीटमेंट दिया था, तो वो जो बच्चा रात भर सो नहीं पाता था, आधी रोटी से ज्यादा अगर वो खा लेता था तो उसको पेट में दिक्कत होनी चालू हो जाती थी। तो उस दिन वो बच्चा घर में जाके रात को 10-11 बजे जब सोया, तो वो अगले दिन 11 बजे के आसपास तक सोता ही रहा, और उसने भरपेट खाना खाया था उस दिन। तो मेरा डायग्नोसिस ये था कि उसके पृथ्वी तत्व में गड़बड़ थी, और उस हिसाब से ही मैंने उसे कलर लगाया हुआ था। यही केस है ना गौरव भाई? जी। इसके अलावा एक और था जिसको शायद कैंसर या कुछ और भी था ना? कैंसर वाला जो दूसरा केस था जयपुर का ही था गौरव भाई जी। वो केस था ऐसा कि कैंसर वाले पेशेंट को डॉक्टर ने ऑपरेट किया हुआ था, और नाक से उसके बॉटल लगी हुई थी, और वो लिक्विड रिसता रहता था उसका। और आने के बाद किसी को और कुछ पूछना है? भीतर जा। प्रहलाद भाई, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कीजिएगा। जी भैया बोलिए। तो उस पेशेंट को लेके आया गया था हमारे पास में, और शायद 14 या 15 अगस्त का ही दिन था। तो जब पेशेंट को मैंने चेक किया था, और मैंने बोला था कि आपको ये कलर लगाना है, मैंने 1 या 2 कलर लगवाए थे उनको। तो डॉक्टर वो पेशेंट ने पूछा था कि इसके साथ में और कोई दवाई? तो पेशेंट को मैंने बोला था मुझे जितना आता था मैंने ये ट्रीटमेंट कर दिया, मेरे पास कोई दवाई नहीं है। तो पेशेंट ने बोला था कि मैं जिन डॉक्टर के पास जाता हूँ उनके पास करोड़ों की मशीनरी है, और मेरा ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाया हूँ 2 महीनों में। क्या ये कलर 10 रुपए वाले कलर लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा? अभी मुझे 3 टाइम 1-1 प्लेट टैबलेट्स खानी पड़ती हैं। मैंने यही जवाब दिया था कि भाई मुझे इतना ही आता है, गुरुजी ने इतना ही सिखाया है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको यही कलर लगाने हैं। फिर उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने बोला था कि आप तो सुबेरे शाम सवेरे नहा के
जैसे लोग दवाई खाते हैं वैसे कलर लगा लिया कीजिए। अगले महीने जब उनका थॉरो चेकअप हुआ था तो उनकी सारी रिपोर्ट्स नील आई थी, ऐसी मुझे जानकारी दी गई थी और वो ठीक हो गए थे। उधर सर को चलो भैया, तो सिर्फ गुरु जी के श्रद्धा दर्शन कराओ तुम विश्वास। सवर्ण को। बैठो। जी गुरु जी बताएं। हमारे पास एक हमारे गुरु जी आए भाई, ये देखो। सबको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। यहाँ KG1 में एडमिशन लेने आया हूँ। एडमिशन मिलता है कि प्रणाम नहीं गुरु मुझे जी। तो कुछ पर है। तो काफी सुने, कई वीडियो में आपने शेयर किए गुरु गुरु जी जी। प्रणाम। गुरुजी जब ये इनके साथ आप काका है बात कर हमारे, मतलब इनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ये भी एक हमारे गुरु है। ठीक है, तो अब जी ये गुरु। बिल्कुल अनाड़ी हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। और कैसे लग रहा हो यहाँ? आज तो मेरे को लग रहा है कि मैं पहला विकेट तो मेरा गिर गया आज। पहली विजय प्राप्त होने की इनको कगार पे आ काफी गया। लंबे समय से पेशाब में वो पाइप पड़ा कैथलेटर हुआ, कैथलीटर पड़ा हुआ था। कब से था? 4 महीने हो गए थे लगातार। निकाला ही नहीं, और वो आज निकल गया, और उसके बाद भी यूरिन चाह रहे हैं। और डॉक्टर मुझे भ्रमित कर रहे थे हाँ कि इसको डला रहने दो, आप फीस जी। देते हो 15 मिनट की, हाँ तुम्हारी 6 घंटे में कहाँ की सेवा करूंगा। ये ऊपर के अच्छा, जज यहाँ का पर है। एक जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सवेरे भी आपका एक वीडियो लेके बना के डालूंगा। यहाँ जो थेरेपी हम लोग देते हैं, वो शायद दुनिया में कोई समझने वालों है। गुरुजी, हाँ जिस दिन ये अंकल आए थे तो हाँ आते ही आते मतलब भोजन का टाइम निकल गया था, लेकिन आए हैं तो भोजन जो भी था मैंने करवाया था। जब ये अंकल भोजन के लिए बैठे ना, तब मुझे मालूम पड़ा कि इनके तो पैंट के अंदर पूरा यूरिन पाइप लगा हुआ है। तो एकदम मैं शॉक था, इतनी दूर से आए हैं, इस उम्र में आए हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और अकेले मैंने आए। इनको जमीन पे बिठा दिया, इन्होंने बताया ही नहीं तो मैं कुर्सी देता। लेकिन फिर जो इनका अंदर से उत्साह था आपको लेके, चीजों को लेके, या जो रिएक्शन था, वो समझ में आ गया कि ये ठीक होके ही जाएंगे। और मतलब इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे कोई दिक्कत है। सुनो मैं तो जब घर से चला जी। था, मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी, आत्मा ने, बड़पड़ काम कि की आप बात जहाँ है जा भाई। रहे हैं बहुत परिपूर्ण है। तो आंख बंद करके चला आया और सफलता तो मिली। कहने का मतलब ये है मित्रों, यहाँ की जो थेरेपी है ना, वो दादा से हम सवेरे एक वीडियो बनवा के भी डालेंगे। कुछ भी नहीं है, और देखो तो बहुत कुछ है। ABCD पहले यहाँ की जानकारी लो, हाँ तो समझो तो आओ, हाँ, और नहीं तो मत आओ। मत आओ। यहाँ रहनो, यहाँ आके करके चिकित्सा लेनो, जो बहुत टेढ़ी खीर है। भगवान की परिभाषा जाने, भा भूमि, गा गगन, वा वायु, ऐसा समझ पाए पांचों तत्वों को, तो यहाँ आए। क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है। यहाँ है ही नहीं कुछ चिकित्सा जैसा, ये ध्यान रखो। सिर्फ व्यवहार को बदलना है और कुछ नहीं करना है। यही हम चाह रहे हैं कि आप सब लोग इसी विज्ञान को सीख लो, यानी अपने आप को बदलो, स्वतंत्र हो जाओ, मन भाव विचार और व्यवहार से स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं हो, और वो घर में रह करके तो हो ना सके। और यहाँ आके जो सहयोग मिल रहा है, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं घर में रह रहा हूँ। घर में तो बल्कि तकलीफ होती है। श्रीमती को बोलो पानी लाते, तो वो बोलती है मैं दिन भर की थकी हूँ। यहाँ तो पानी लाने को बोलो तो 4 दिन खड़े हैं। और यहाँ दुनिया जाके के सबसे बड़े इंजन की देख रेख करी है इनने। दुनिया के सबसे बड़े इंजन कौन सो है? कटनी डीजल सेट में मैं था, जो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। और डीजल सेट भी पहले नंबर का था, 350 इंजन थे वहाँ। तो वहां से ये रिटायर्ड है, और इनका अनुभव तो देखो भैया खूब घनो सो होएगो। पर सवेरे ये छाछ छोंक देवे और रोटी बना देवे। बालकन को घणो सो आनंद आवे। तो जाए जंगल की हवा खानी है तो कभी आ जाइए। ठीक है गौरव भैया, 10 बजने वाले हैं, इस चर्चा को
थोड़ा सा आप क्लोज करिएगा, गुरुजी ठीक है? एक जी एक बस छोटा सा क्लोज कर अनुभव लीजिए। शेयर करूं क्या गुरुजी? जी जी मुझे भी एक जो प्रश्न पूछना आपने बोला था हाथ के बने वाले कपड़े का, मैं एक शेयर करती हूँ। मेरा हम्म आज एक प्रोग्राम था, मतलब दीदी संभव हो अवेयरनेस तो वीडियो प्रोग्राम। ऑन कर लीजिएगा। जी भैया। जो भी बोलेंगे ना अभी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी गुरुजी अभी गुरुजी रस आ तो रहा है तो समय सीमा को छोड़ दीजिए। जी आपने बोला था हाथ के कपड़े, तो मेरा आज एक प्रोग्राम था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक फाउंडेशन है हमारा, तो हम लोग ले रहे हैं। तो वहां मुझे जाना था और बहुत दिनों के बाद मैंने, मतलब सालों के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के सामने बोलना था। तो मैंने आज मेरा हाथ मांग वाला साड़ी पहना था, मतलब जो हाथ से बुना हुआ साड़ी मेरे पास था, जो कहाँ से मैं खरीद के लाई थी, तो वो मैंने पहना था। तो मैं स्टेज पे गई, बैठी, लेकिन मुझे जाते वक्त इतना एंजाइटी था कि मुझे होगा, लेकिन वहां पे जाके बैठने के बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मतलब ऐसा पसीना नहीं आया। ये जब मैंने हाथ में माइक लिया तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा, मतलब एक 3-4 मिनट ही मैंने बात की, लेकिन बिना झिझक बिना डरे मैंने बात की, और ये मेरे लिए मतलब एकदम नया एक्सपीरियंस था। और जो आपने बोला है वो 100% से भी ज्यादा सही है कि ये होती है चीज। अब ये जिन कहाँ लोगों से हो? को ये बात समझ में आ जाए वो लोग यहाँ फॉलो जी कर ले में भैया। मैं किस वैसे शहर ही से नाम हो दीदी आप? मैं पूना से हूँ भैया। चलिए बढ़िया। चलो जी ठीक है। और भैया इसको थोड़ी देर जी कंटिन्यू भैया। करिएगा, गौर और जी दीदी एक बार आप अपना छोटा सा वीडियो इन्हीं का एक बना करके आप संस्थान को दें कि हाथ के बने हुए जी कपड़ों की महत्वता क्या है और मेरा अनुभव क्या रहा है, ठीक है? जी जी ताकि ये जी लोगों तक, भैया। शायद आपको लाखों लोग देखें, शायद किसी एक आध की बुद्धि खुले तो ये पुण्य आप जी कमाओ दीदी, ठीक है? अच्छा, जी जी इसके ठीक है साथ जी जी गुरुजी, एक एक धन्यवाद। दो इन्फॉर्मेशन और मुझे शेयर करनी है जी कि गुरुजी के प्रवचनों पर आधारित, जो गुरुजी कपड़ों के लिए बोलते हैं ना, भोजन के लिए बोलते हैं, आवास के लिए बोलते हैं, बदलने के लिए, तो उस पर आधारित आप ही में से एक भैया हैं जो कमिश्नर वर्किंग है एज ए, और वो उसके ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों ने गुरुजी के वक्तव्य के आधार पर अपने कपड़ों में, रहन सहन में, भोजन में, आवास में कुछ परिवर्तन किए हैं, उसके अगर पॉजिटिव कुछ आपके अनुभव हैं तो उस पुस्तक में मैं 30 से 35 केस स्टडी जुड़वा रहा हूं। जो सबसे अच्छी केस स्टडीज होंगी उनको उसमें जोड़ेंगे। उस पुस्तक के अंदर आपका फोटो होगा, आपका शहर का नाम होगा, आपका छोटा सा परिचय होगा, आपका अनुभव होगा, वो लिखेंगे, और जो चीजें आपने की हैं गुरुजी के कहने से उन चीजों का फोटो। जैसे अगर आपने रसोई में परिवर्तन किए तो उस रसोई का फोटो, आपने कपड़ों में, चूड़ी में, बिंदी में, पायल में कुछ परिवर्तन किए तो उसका फोटो, और उसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है वो लिख के दीजिएगा। और कितना चैलेंजिंग है आज के टाइम में करना, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना आज के दौर में आज कौन करता है, तो वो कितना चैलेंजिंग है, क्या सच में करने लायक है या नहीं हो सकता, वो दोनों चीजें आप लिख के देंगे। और दूसरी जी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी तक जितने भी एनआरआई भाई बहन हैं उनके लिए भी हम यही समय पे रखते थे, इंडियन टाइम के हिसाब से, हमारी फैसिलिटी के हिसाब से। तो इस बार एक सेशन अभी रखने वाले हैं उन लोगों के टाइम जोन के हिसाब से, जिसमें हम जीएमटी, आईएसटी और जो जो टाइम जोन है उनको कवर करेंगे, यूएस और कनाडा और जर्मनी के हिसाब से। तो उसकी घोषणा भी जल्दी होने वाली है। तो जो लोग पीछे सीख चुके हैं, जो एनआरआई हैं, क्योंकि उन लोगों को वास्तविकता में दिक्कत होती है भारतीय समय के हिसाब से रात में, आधी रात से प्रशिक्षण लेने में, तो वो लोग एक तो रिपीट कर सकते हैं सभी के सभी पुराने वाले, और नए लोग अगर कोई हैं उस टाइम जोन में जिन्हें सीखना है तो वो जुड़ सकते हैं। अमोल भैया 2-3 दीदियों का अनुभव है, आप ले लीजिएगा, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, फिर क्लोज कर लीजिएगा। मेरी भी सेम कंडीशन है, 10 बजने वाले हैं। एक तो बात पूछ- जी बोलिए। मेरी ऊर्जा है अग्नि तत्व। मेरे जन्म समय और माँ दोनों ऊर्जा सेम है। आपकी ना आवाज अच्छे से आ नहीं पा रही है, थोड़ा सा लाउड बोल लेंगे? जी 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 अमोल मेरा भैया, मेरा जन्म नमस्ते समय भैया। और जन्म माँ दोनों अग्नि प्रणाम। तत्व है। और मैंने जी प्रशिक्षण लिया था सितंबर महीने में। उस समय जी मेरी चर्चा हुई थी मनीष भैया से, तो उन्होंने अग्नि तत्व हार्ट पे लगवाया था, लाल रंग। जी तो
उस समय मेरा जो भी प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई थी, लेकिन अग्नि तत्व एकदम से बढ़ा और मेरे उस समय पाँव में जलन वगैरह हुई थी। फिर मैंने बोला भी था, उस समय ठीक हो गया था, लेकिन बीच बीच में मेरा बढ़ता रहता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लगने, आज जैसे मेरे को सुबह से हो रहा है, पाँव में जलन हो रही है और मतलब भूख भी बहुत लगी थी दिन में, तो रात में तो नहीं लगती, और ऐसे प्यास भी लग रही है और घबराहट अभी जैसी भी आप एक हो काम रही। कीजिए, अभी अभी अगर ऐसा लग रहा हो आपको, पाँव में बहुत ज्यादा तो जलन। आप पैरों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आप मैं वही अपने से बताऊं नहीं बताऊं, फिर मैंने रात का अपने टाइम है। आप अपने स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में प्रेशर देके देखिए, पेन ज्यादा है क्या। अभी मैंने एक्चुअल में मस्तिष्क पे लगाया था 9 साढ़े 8 बजे, बट वो लगाया तो मेरे राइट साइड की नाक बंद हो गई थी, तो फिर मैंने हाथ धो लिया, आधा घंटा अभी लगाया। मैं जो बोल रहा हूँ आप उतना देख लेंगे, हाँ ठीक है मैं लगा लेती एक बार देखिए, और ज्यादा पेन है या नहीं ये देख के बताइए। जी। मेरे अंगूठे में और तो किसी और का क्वेश्चन? हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते, जी बोलिए। जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको ये ट्रीटमेंट सूट नहीं करती है, तो हम जितने भी हम लोग हैं हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो क्या हम उनसे पहले पूछे कि आप नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, या हम ट्रीटमेंट दें? आप जब असर ना करे ना चिकित्सा आपकी, तब आप उनसे पूछिए कि क्या आपके साथ में ऐसी कोई दिक्कत है क्या। अच्छा। और उनको ये बोल दीजिए, आप जब तक ठीक ना हो तब तक सात्विक आहार ही ग्रहण करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जी जी, धन्यवाद। है ना? धन्यवाद जी, प्रणाम। भैया, बोलिए। अंगूठे में नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, जहाँ से हड्डी चालू होती है ना अंगूठे की, जहाँ खत्म होती है हथेली में, उस जगह दर्द है। आप अपना स्पाइन वाला जो एरिया है ना, उस एरिया में ब्लू कलर लगाइए। मतलब 2 नंबर तक लगाऊं या ऊपर तक लगाऊं? पूरा जो स्पाइन का एरिया है ना, जी, आप उतना पूरा ब्लू कलर लगा लीजिए। ठीक है लगाती। फिर बताइए कि आपको लगा। कैसा महसूस हो रहा है। हाँ। अगला सवाल किसी और का? राजीव भाई, अगर कुछ सवाल पूछने हैं आपको तो पूछिए। आपका वीडियो चालू है ना, इसीलिए पूछ रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका म्यूट है माइक। किसी और दीदी को कोई क्वेश्चन? जी अमोल भैया, मुझे पूछना है जी बोलिए। जैसे अब कॉपर के लोटे की बात हुई, यदि हमने अंगूठी पहनी है या फिर जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, तो वो भी हमारा अग्नि तत्व को बढ़ाएगा शरीर में? जी ठीक, तो अगर शरीर में ज्यादा अग्नि तत्व की परेशानी हो रही है और उन्होंने वो पहना हुआ है, तो हम उन्हें वो निकालने के लिए कह सकते हैं साथ में, सही? ठीक, धन्यवाद। जी, बोलिए राजीव भाई, कुछ पूछना है आपको? मेरी आवाज आ नहीं रही है क्या आप लोग को अच्छे से? आ रही है भैया, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, और किसी का कोई सवाल? आता क्या? जी राजीव भैया का नहीं आ रहा है आवाज। नहीं, आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं पा रही है। गुरुजी, मैं ये कह रहा था, ये रुद्राक्ष अग्नि तत्व में आता है क्या? अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्यों पहनाया गया है, क्योंकि उसमें भी कई सारे मुख होते हैं ना रुद्राक्ष के, हर एक का असर अलग होता है। ओके, तो ये डिटेल में
जानना होगा इसके बारे में तो। हाँ, आप जान लीजिए एक बार, और उस हिसाब से पहनेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ऐसे भी जिनका हार्ट अगर वीक होता है, उनको अगर रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है, तो मेरा ये मानना है कि अग्नि को सपोर्ट ही दे रहा होता है वो, तो उसमें अग्नि तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जाता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी गुरु, ये मुखी के आधार पर होते हैं, पंचमुखी, सप्तमुखी, 21 मुखी, 11 मुखी, तो इनके हिसाब से ही इनका मैनेज करना पड़ेगा। और जी, उनके हर एक के रीजन अलग अलग होते हैं ना, कि अगर ये इस टाइप की दिक्कत है तो इतने मुखी पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, कई सारे उसमें ये है लॉजिक्स। इसीलिए उसके बारे में पर्टिकुलरली सारे रुद्राक्ष के बारे में बोलना अभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला है मैंने कि आप एक बार पता करके पहनिएगा उनको, ज्यादा अच्छा होगा। जी गुरु जी, जी, धन्यवाद। और आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। टाइम डेट के हिसाब से हमारी पत्नी का प्रचंड अग्नि है, मस्तिष्क जी है, और जी समय के हिसाब से प्रचंड अग्नि है और मेरुदंड है। जी उम्र के हिसाब से वो पृथ्वी में अभी हैं। जी तो उनको जैसे दोनों हाथ में सुन्नपन हो रहा है, जैसे जब ठंडी आ रही है, पिछले ठंडी में भी थी, इस ठंडी में भी शुरू हो गया है। भारीपन जी रहता है, सुन्न हो जाता है सोने पे। जी तो ये प्रचंड अग्नि है, यानी अग्नि कम हो गई, दोनों अग्नि आ रही है, तो प्रचंड अग्नि, यानी तो अग्नि को जल बढ़ाना तत्व पड़ेगा। बढ़ गया उनका, जल हम्म। तत्व बढ़ गया, तो जल तत्व का कंट्रोलर लगवा दीजिए आप उनको। वायु का लगाते हैं, ग्रीन कलर। जल तत्व जल का का कंट्रोलर कंट्रोलर। कौन से रंग का होगा, कोई बताइए। पृथ्वी येलो पृथ्वी कलर का। लगाइए, पीला पीला लगाइए। सुन रहे पीला हैं कलर। राजीव पीले कलर। भाई? हाँ जी, और हाँ जी। कहाँ लगाना है वो भी बताइए राजीव भाई को। किडनी मेरुदंड पे पर लगाएंगे। लगाइए। नहीं, यूबी पे। हाँ जी, जल का ठीक है कंट्रोलर। राजीव भाई। ठीक, लेकिन अभी जैसे इनके ना हाथ पैर में जलन हो रही थी, तो आप वो हमने। करके तो देखिए, यूबी पे ठीक है, कलर ये लगाओ। आप यूवी पे ठीक करके है, देखें पहले। ठीक है, ठीक है। भैया जल तत्व में फिर दो पार्ट आते हैं, एक यूबी और किडनी, तो फिर यूबी पे कैसे डिसाइड होगा बिल्कुल, मतलब? सबसे पहले हम यूबी पे ट्रीटमेंट दे के देखते हैं, और कुछ लंबे समय से अगर बीमारी है, दिक्कत लंबे समय से है, तो फिर अच्छा, डे टाइम वाले ऑर्गन्स जैसे किडनी विडनी इन सब पे काम करते हैं। ओके, ठीक है गुरुजी ने भैया। बताया ना वो दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, मैंने जी अभी भैया। वो वीडियो सुना नहीं है, जी, सुनूंगी। जी जी भैया, थैंक यू। अभी दीदी ने जिन्होंने पूछा था पैरों में जलन के बारे में, उनको मैंने जो कलर लगाने बताया था वो बताएं। जी अगर भैया, उन्होंने लगा लिया हो तो क्या थोड़ा अच्छा लग रहा है। बेटर? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये कंटिन्यू कंटिन्यू। कीजिएगा कुछ दिन तक। अच्छा, ठीक है भैया, जी, धन्यवाद। राजीव भाई देख लीजिए दीदी का रिस्पॉन्स। और दीदी, मैंने आपको किस आधार पे बोला है कलर लगाने के लिए, पता है आपको? जी बताइए। मेरा अग्नि है ना, अग्नि तत्व है। मैंने किस आधार पे बोला होगा ये सोचिए। अभी तो प्रचंड अग्नि का टाइम है। 10 बज गए हैं, 9 हेलो। बजे से 11 बजे तक समय हो जाता है ना, जी जी। उसी आधार पे मैंने बोला है। जब आपका सवाल आया मेरे पास, उस समय किस तत्व का, किस ऑर्गन का समय है, जी, इससे भी ट्रीटमेंट होता है। मेरुदंड, हाँ ये पता है मुझे। बट उसके जी पहले ही हुआ था तो मैंने उसका मस्तिष्क का लगाया था, तो उससे फर्क नहीं जी, पड़ा मेरे को।
अभी देखिए ये कंटिन्यू लगाइएगा। जी 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 भैया, धन्यवाद जी प्रणाम। तो फिर सेशन क्लोज करें, किसी के कोई सवाल ना हो तो। अमूल भैया, मेरे 2 फॉर्म्स को लेके सवाल है। मैंने ग्रुप में डाला था पर उस पे इतना चर्चा नहीं हो पाई। पहला, जी मेरे पापा हैं, जब उनकी आयु 30 वर्ष की थी, प्रचंड अग्नि के समय कुत्ते काटने के उन्हें इंजेक्शन गलत लग गए थे ब्लडर पे, जिसकी वजह से जी उनको पैरालिसिस हो गया था। तो पैर जी का जो नीचे का पोर्शन है और यूरिन का और स्टूल्स का उनका कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें अनीमा से जाना पड़ता है। अगर जी हम उनकी तत्व और ऊर्जा के अनुसार देखें तो दोनों ही जल हैं और अभी उनकी जी आयु भी जल में है। तो उनको जी अभी जो ज्यादा परेशानी रहती है वो सर्दी खांसी की और जुकाम की और ब्रोंकाइटिस का हम बोल सकते हैं। जी उनका मुख्य परेशानी यही है कि अगर थोड़ा उनको जो यूरिन का नियंत्रण आ जाए, जिसकी वजह से वो आराम से जी सो पाए रात के समय का, सुबह तो वो मैनेज कर जी लेते हैं कि अपना जी यूरिन को जैसा अभी भी। देखिए मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि जब आपके पापा की किस एज में वो हुआ था वो इंसिडेंस, और अगर उनको याद हो कि कितने बजे उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था, उन ऊर्जाओं पे काम करके देखिए। अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर एक तो उनका जन्म समय और जन्म माह की ऊर्जा पे काम करके देखिएगा। अगर इनसे भी काम नहीं हुआ तो फिर आप जिस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यूरिन का इन्फेक्शन मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप यूरिनरी ब्लैडर पे काम करके देख लीजिएगा उनके। ठीक है जी, तो अगर ये मुझे समझ आएगा, अगर उनके ब्लडर पे काम करना है तो हमारा जो ब्लडर का हमें ऊर्जा के अनुसार मिलता है, हम वही वाला कंट्रोलर उस पे लगाएंगे। जी जी ठीक ठीक, धन्यवाद जी प्रणाम। और किसी का कोई सवाल? वाइंड अप करें सेशन। विमल जी भाई। भैया, धन्यवाद। जी फिर धन्यवाद ठीक है, भैया। आज के लिए धन्यवाद समाप्ति की भैया। घोषणा करते हैं। ठीक है, जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम। विमल भैया सेशन क्लोज कर लीजिए।